इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो और बाकी सारे क्रू मेंबर्स एक नदी के किनारे पहुंच चुके हैं। हमारा हीरो हारू को शांत होने के लिए कहता है और कहता है गाड़ी में तो तेरी हालत खराब थी, यहाँ आके देखो तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो। हमारा हीरो कहता है अगर ये बीच को देख के इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है तो हमें इसे पहले यहाँ ले आना चाहिए था। फिर हमारा हीरो कहता है हम वो सच अब फाइनली पता कर लेंगे हारू लड़का है लड़की, जिसमें याकुजा कहता है एक लड़का होकर भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसलिए हमें इस पर विश्वास करना मुश्किल है। और हमारा हीरो कहता है अभी हम इसे कन्फर्म करके रहेंगे। तभी हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि हारू ने अपने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं और हारू कहते हैं मैं बहुत ही ज़्यादा फास्ट हूँ। जिसमें हमारा हीरो कहता है एक बार हमारे सामने फिर से अपने कपड़े चेंज कर दे। इसमें हारू कहते हैं क्या तुझे कैपोएरा किक खानी है। तभी याकुजा हमारे हीरो को बताता है कि हमारे पास अभी भी 3 दिन है और हमें दिखाया जाता है कि गोहाजुन और यूजुन अपने कपड़े बदल रहे हैं। और तभी याकुजा कहता है कि लड़कियों को ऐसी बॉडी पसंद नहीं आती। इसमें हमारा हीरो कहता है यार याकुजा तू भी क्या बात कर रहा है। और तभी हमारा हीरो कहता है कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है इन दोनों की लॉयल्टी बढ़ाना। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो यूजुन के कंधे दबा रहा है और वो कहता है कि कैंगसो ने भी तेरे साथ कभी ऐसा नहीं किया होगा। और तभी हमारा हीरो सोचता है कि जियोन कहाँ पे, और हमें पता चलता है कि उसने कैमरा कार्ड का इस्तेमाल कर दिया है। और हमें दिखाया जाता है कि किम दायुन और जियोन अपने कपड़े बदल रहे हैं। तभी हमारा हीरो यूजियोन की गुद्दी पे खींच के थप्पड़ मार देता है और वो कहता है कि तेरी गर्दन के पीछे एक मच्छर था और आज से पहले ही कैंगसो ने भी कभी तेरे लिए मच्छर नहीं मारा होगा। और तभी हमारा हीरो कहता है मैं तो बाल बाल बच गया। और तभी हमें बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो याकुजा के साथ बैठा होता है और कहता है कि भाई यहाँ पे तो मस्त मज़ा आ रहा है। तभी हमारा हीरो कहता है लड़कियों को तो कोई ऑकवर्डनेस भी फील नहीं होती, ये तो इतनी जल्दी दोस्त बन गई, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि जैसे ही हम घर जाएंगे वैसे ही एक दूसरे से बात भी नहीं करेगी। और ये हारू उनके साथ क्यों खेल रही है। अभी याकुजा कहता है शायद ये इन दोनों के साथ कंफर्टेबल नहीं है और मैंने अभी देखा कि कुछ लड़कियां हाजुन से उसका नंबर मांग रही हैं। तभी हमारा हीरो कहता है ऐसी बातें मत किया कर मेरे सामने, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता हूँ। अभी याकुजा कहता है मैं तो किम दाउन की नई साइड देख के बहुत ज़्यादा शौक हो गया। और हमारा हीरो कहता है हाँ मैं भी उसकी साइड कभी नहीं देखना चाहता। तभी हमें दिखाया जाता है कि जियोन की लॉयल्टी इंक्रीज होती जा रही है और वह बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही है, लेकिन यूजुन बहुत ही चुप है, लेकिन उसकी भी लॉयल्टी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। और तभी हमारा हीरो सोचता है कि उसको बिजनेस के बारे में भी सोचना होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो है और मेरे को जल्दी से जल्दी पैसे कलेक्ट करने होंगे, नहीं तो वेस्ट गैंगबुक कोलैप्स हो जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो और याकुजा को कोई बुला रहा होता है और हमें पता चलता है कि वो हारू है और वो कहते हैं कि तुम हमारे साथ खेलने आ जाओ। और तभी हमें नॉर्थ गैंगबुक की बिल्डिंग दिखाई जाती है। फिर हमें डेनियल दिखाया जाता है जो कि चेस खेल रहा होता है। तभी उसके गैंग का मेंबर आके उसे बताता है कि बॉस हमने किमसो को ढूंढ लिया है, जिसमें डेनियल कहता है बहुत अच्छे हैं। फिर वह उस लड़के से पूछता है कहाँ पे किमसो, जिसमें लड़का बताता है कि वो और उसका क्रू बीच पे हैं। जो सुन के डेनियल बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि ये दो बिल्कुल बच्चे ही हैं। और वह कहता है कि हमें एक और प्रॉब्लम का पता चला है और कुछ अनयूजुअल अकर हो रहा है। वह बताता है कि जो हारू सांग है जिसकी रैंक 39 है वो वेस्ट गैंगबुक में ज्वाइन कर चुकी है और यहाँ तक कि वह उनके साथ बीच पे भी गई है। जिसे सुन के डेनियल कहता है ओ माय गॉड, बहुत समय हो गया कि किसी ने हमारे खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करी है। तभी हमें पूल हॉल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे 2 बच्चे आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और कहते हैं इन दोनों हारू सांग का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो क्लाउड को कह रहा होता है अगर कुछ भी दिक्कत हो तो तू अपने आप को अनसमन करके मेरे पास आ जाए, फिलहाल तू हारू सांग बन के पूल हॉल पे चली जा। जिसमें क्लाउड कहता है ठीक है मास्टर आप यहीं पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तभी वो लड़का बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता तो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ चल के कोई आ रहा है और लड़का कहता है सबके सब रुक जाओ। हमें दिखाया जाता है कि सारे लड़के रुक जाते हैं और वह उसे ग्रीट करने लग जाते हैं और हमें पता चलता है कि डेनियल है जो कि वहाँ आ चुका है। और तभी गैंग का मेंबर पूछता है सर आप यहाँ पे क्यों आए हैं, आप शायद बहुत ज़्यादा बिजी होंगे। और तभी उसमें दूसरा गैंग का मेंबर कहता है शायद ये हारू सांग के लिए आया है। और हमें दिखाया जाता है कि हारू उसकी तरफ देखने लग जाती है और वह भी हारू की तरफ देखने लग जाता है और कहता है कि बहुत ही अजीब बात है कि हारू मेरी आंखों में घूर रही है। तभी वह अचानक से हारू के गाल पे अपना हाथ रख देता है और कहता है कि तू हारू ही है लेकिन तू हारू नहीं है। तभी वो लड़के को बुलाता है जिसमें लड़का कहता है यस बॉस, और वह कहता है कि तू मेरे को किमसो और उसके पूरे गैंग की लोकेशन बता वो कहाँ पे हैं। और तभी हमें एक रिजॉर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो आराम से सारे घोड़े बेच के सो रहा होता है। और तभी क्लाउड अपने आप को समन कर लेता है और क्लाउड एकदम से एलिसा में चेंज हो जाता है और वह एकदम से हमारे हीरो के ऊपर कूद जाता है और वह उसके गालों पर चाटे बजाने लग जाता है और कहता है कि मास्टर उठो मास्टर उठो। उसमें हमारा हीरो क्लाउड से पूछता है क्या हो गया क्लाउड, जिसमें क्लाउड बताती है कि बहुत बड़ी इमरजेंसी हो चुकी है। जो नॉर्थ गैंगबुक का सेकंड इन कमांड है आज वो पूल हॉल में आया था और यह सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। अभी हमारा हीरो क्लाउड को पकड़ के जो से हिलाने लग जाता है और पूछता है कि नॉर्थ गैंगबुक का सेकंड वहाँ पे क्या कर रहा था। इसमें क्लाउड कहते हैं कि मेरे को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है और वह क्या बताती है कि वह हारू के लिए वहाँ पे आया था और वह कहती है कि उसने कहा कि तू हारू है लेकिन तू हारू नहीं है। और यह सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वह सोचने लग जाता है कि हारू का डेनियल के साथ क्या रिलेशनशिप है और वह 39 रैंक के लिए इतना पागल क्यों हो रहा है। हमारा हीरो कहता है तो बहुत ही ज़्यादा
सीरियस मैटर है। अगर नॉर्थ गैंग को पता चल गया कि हमने उनका एक मेंबर पोच कर लिया है तो वो हम पे अटैक लॉन्च कर देंगे। तभी हमारा हीरो जोर से चिल्लाने लग जाता है कि हारू कहाँ पे है। तभी हमें समुद्र के किनारे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किम डन और हारू साथ में बैठे होते हैं और हारू कह रही होती है आज तो समुद्र बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और वह सोचती है कि समुद्र के अंदर किस टाइप के जानवर रहते होंगे। और तभी हारू सोचती है कि मेरे को तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा है, ये मेरे बगल में क्यों बैठी है। और तभी किम डाउन कहती है कि तुझे पता है मैं यहाँ पे क्यों हूँ, जिसमें हारू पूछती है क्यों। किम डाउन बताती है कि मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, जिसमें हारू पूछते तो तू यहाँ आई क्यों है। फिर किम डाउन कहती है कि मैं तुझमें इंटरेस्टेड हूँ। यह सुन के हमारे हारू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस समय किम डाउन उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुकी थी और तभी किम डाउन उसकी तरफ बढ़ती चली जाती है और कहती है क्या तू एक लड़की है। इसमें हारू कहती है नहीं मैं लड़की नहीं हूँ। तो पूछती है कि तेरे बाल इतने बड़े क्यों हैं, क्या तू इनको डोनेट करने का सोचे। तभी हारू बताती है जिस हेयर स्टाइलिस्ट से मैं अपने बाल कटवाती हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ी है। और तभी किम डाउन उसको शक की निगाहों से देखने लग जाती है और तभी किम डाउन उसको धक्का दे देती है जिससे कि हारू नीचे गिर जाती है। और वह कहती है कि मैं करना तो नहीं चाहती लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि किम डाउन हारू के ऊपर चढ़ चुकी है। फिर किम डाउन कहती है कि बात को ज़्यादा खींच मत और तू मेरे को सच्चाई बता दे, क्या तू लड़का है या लड़की है। और हमें दिखाया जाता है कि यह सुनने के लिए हमारी किम डाउन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और तभी हारू कहती है तो तू सच्चाई जानना चाहती है ना कि मैं कौन हूँ, तो सुन मैं हूँ। और यह सुन के किम डाउन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वहाँ पे आ रहा है और वो चिल्ला रहा होता है कि हारू बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। तभी हारू कहती है क्या हो गया, इस गैंग वूंग ने हम पे हमला कर दिया है क्या। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो बहुत ज़्यादा थक चुका है। अभी पीछे किम डाउन कहती है मुझे पता ही था। तभी हमारा हीरो कहता है नहीं उससे भी ज़्यादा बुरा हो चुका है, नॉर्थ गैंग बुक हम पे हमला कर रहा है। और नॉर्थ गैंग बुक का भी ऐसा वैसा कोई नहीं, नॉर्थ गैंग बुक का सेकंड और उसका नाम डेनियल है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों के तीनों हारू से पूछ रहे होते हैं कि तेरा रिलेशनशिप क्या है डेनियल के साथ। फिर हमारा हीरो हारू को कहता है कि वो इतनी टेंशन क्यों ले रहा है क्योंकि तेरी रैंक तो सिर्फ 39 थी है। फिर हमारा हीरो कहता है मेरे को पता है वो मेरे लिए भी आ रहा है लेकिन मेन रीज़न वो तेरे लिए ही आ रहा है क्योंकि हमने तेरे को अपनी टीम में ले लिया है। तू हमारे साथ यहाँ ट्रिप पे भी आई है तो तू हमें बता सकती है कि तेरा रिलेशनशिप कैसा है डेनियल के साथ। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे डेनियल ने हारू के सिर के ऊपर हाथ रख रखा होता है। हीरो कहता है हमें पता होना चाहिए हम किस चीज़ से डील कर रहे हैं। जिसमें हारू रिप्लाई करती है अगर ये बात मैं तुम्हें बाद में बताऊं तो क्या तुम्हें चलेगा। जिसमें गुआजुन कहता नहीं तू इतना हेजिटेट क्यों कर रही है बात बताने के लिए। तभी हमारा हीरो उन दोनों के बीच में आकर उन दोनों को रोक देता है और कहता है हारू अगर तू ये नहीं बताना चाहती तो ठीक है कोई बात नहीं। और तभी हमारा हीरो उसके सिर पे हाथ रख देता है और कहता है कि हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि गुआजुन हमारे हीरो से पूछ रहा होता है अब तू क्या करेगा। जिसमें हमारा हीरो कहता है हमें कुछ सोचना पड़ेगा। गुआजुन हमारे हीरो को बताता है कि वो यहाँ जल्दी आएगा। जिसमें हमारा हीरो कहता है हाँ तू सही कह रहा है। और तभी हमारा हीरो कहता है कि सबसे पहले हमें हारू को छुपाना होगा और मैं पर्सनली उससे जाके मिलूंगा। और इसमें गुआजुन कहता है तुझे क्या लगता है किस टाइप का इंसान होगा। इसमें हमारा हीरो पूछता है मुझे नहीं पता। और वह कहता है मेरे को तो उसका नाम बहुत ही अच्छा लग रहा है तो मेरे हिसाब से अच्छा ही बंदा होगा, क्या पता वो हमारे अगले कमरे में ही रह रहा होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि गुआजुन वहाँ से चला जाता है। तभी हमें जियोन दिखाई जाती है जो कि बीच में घूम रही होती है। और तभी वहाँ पे कोई आ जाता है और हमें पता चलता है कि वो याकुजा है। और वो जियोन से पूछता है क्या मैं तेरे साथ घूम सकता हूँ। जिसमें जियोन कहती है वैसे भी तू घूम ही रहा है। अभी याकुजा की नज़र उसकी वुडन स्वॉर्ड पे पड़ती है और उससे पूछता है तूने स्वॉर्ड क्यों उठाई। इसमें कहती है कि मेरे पास बस सब कुछ चाहिए। जिसमें हमारा याकुजा पूछता है यही है। और वह बताती है कि मेरे को किसी ने धोखा दे दिया था और मेरे को अपना रिवेंज लेना था लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी। जैसे मुझे होश आया तो मेरे हाथ में सिर्फ यही थी, सो इसलिए तू मेरे से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखा कर। तभी याकुजा कहता है तो तू किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करती इसलिए मैं समझ चुका हूँ कि तेरे साथ क्या दिक्कत है। और याकुजा कुछ कहता है जिसे सुन के जियोन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि याकुजा ने ये कहा था कि कोई बात नहीं मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन तू मेरे को धीरे धीरे ट्रस्ट करने लग जाएगी। और यह सुन के जियोन बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है और वो कहती है कि तू क्या कह रहा है। इसमें कि याकुजा जोर जोर से हंसने लग जाता है। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियोन एक पार्क में बैठा होता है और तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है और हमें पता चलता है कि वो नोटिफिकेशन कैंगसो की है क्योंकि कैंगसो से कह रहा है कि रेडी रही जब तक मैं तो कोई ऑर्डर नहीं देता। तभी मुझे एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हांजे कैंगसो से पूछा होता है कि क्या सही में यूजियोन उनको बिट्रे कर देगा। जिसमें कैंगसो कह रहा होता है कि हाँ मुझे उस पर पूरा भरोसा है। उसने वेस्ट गैंग बुक इसलिए ज्वाइन करा था क्योंकि उस पर कोई और चारा नहीं था और वह अभी भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है। इसमें हांजे कहता है तो बहुत ही अच्छी बात है, हम वेस्ट गैंग बुक को अंदर से ही खोखला कर देंगे और बहुत जल्दी वेस्ट गैंग बुक ही हमारा होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बच्चा आके बताता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, जो डेनियल है वो वेस्ट गैंग पे हमला कर रहा है। इसे सुन के हांजे कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब आज वेस्ट गैंग बुक खत्म ही हो जाएगा और हमें कोई ज़रूरत भी नहीं होगी उन पर अटैक करने की। और तभी हमें दिखाया जाता है कि डेनियल वेस्ट गैंग बुक में पहुंच चुका है और तभी कहता है कि आज मैं किमसो को ख़त्म कर दूंगा। कितनी अजीब बात है कि मैं हारू जैसी लड़की से मिला हूँ लेकिन वो हारू नहीं थी और इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। भी डेनियल किसी से कहता है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है और हमें पता चलता है कि वो गुआजुन से कह रहा है और गुआजुन वहाँ पे स्टाइल में खड़ा है और उसने अपने मुँह में सिगरेट रख रखी है और वह कहता है कि तू कहाँ जा रहा है। जिसमें डेनियल कहता है कि मैं तेरे बॉस से मिलने जा रहा हूँ। और फिर गुआजुन अपने मुँह से सिगरेट निकालता है और कहता है अगर तेरे को मेरा बॉस पसंद नहीं आएगा तो तू क्या करेगा। इसमें डेनियल कहता है तो मैं उसे मसल के रख दूंगा। और तभी हमें दिखाया
जाता है हमारे गोआजुन ने अपनी सिगरेट को बुझा दिया है और वह डेनियल के सामने आके खड़ा हो चुका है। और फिर गोआजुन उससे कहता है कि मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा। और तभी डेनियल कहता है इसका मतलब तू किमसो को मेरे से बचा रहा है। वह कहता है कि मैंने सुना है कि तू कैंगसो से भी हार चुका है। और तभी डेनियल के स्टैट दिखा जाते हैं जो कि अननोन होते हैं। और तभी गोआजुन डेनियल से कहता है कि तू अपना मुंह चलाना बंद कर और तू जो ट्रैप बिछा रहा है मेरे लिए, मैं उसमें नहीं फंसने वाला। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन देता है और कहता है कि गोआजुन पोटेंशियल इज इम्पल्सेटिंग। और हमें दिखा जाता है कि वहाँ से डेनियल कहता है कि हाजुन क्या तू सही में मुझसे लड़ना चाहता है। तभी हमें दिखा जाता है कि गोआजुन ने उसे मुक्का मार दिया है। और तभी डेनियल कहता है कि सब कुछ बदल चुका है, अब तू वो वाला गोआजुन नहीं रहा जो कि कभी हुआ करता था और मैं भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका हूँ। और तभी हमें दिखा जाता है कि गोआजुन उसे लगातार घूंसे मार रहा है लेकिन वो सारे के सारे अटैक्स को डॉज कर दे रहा है और कहता है कि तू बहुत ज़्यादा लेजी हो चुका है। और हमें दिखा जाता है कि उसने एकदम से डेनियल के पैर पे अपना पैर रख दिया है जिससे कि वो मूव ना कर सके, लेकिन तब भी वह सारे के सारे अटैक डॉज कर रहा है और कहता है कि तेरा हो गया क्या। और तभी हमें दिखा जाता है कि हमारा गोआजुन सोचने लग जाता है ये क्या हो रहा है। और तभी डेनियल कहता है कि चलो इसे ख़त्म करते हैं। तभी डेनियल खींच के गोआजुन के पेट में घूसा मार देता है और तभी हमारा गोआजुन सोचने लग जाता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं इससे पहली बार नहीं लड़ रहा हूँ। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे गोआजुन और डेनियल पहले भी लड़ चुके हैं। फिर गोआजुन बताता है कि पहले तो हम दूसरे से इवनली मैच कर रहे थे। तभी हमें दिखा जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के गुस्से मारने लग जाते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोआजुन की नाक में से खून निकल रहा होता है और डेनियल उसे लगातार मारता जा रहा होता है। और डेनियल कहता है कि तेरे मूव तो बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हैं। और तभी गोआजुन सोच रहा होता है कि इतना ज़्यादा ताकतवर कब हो गया। और तभी डेनियल कहता है तो सारे के सारे टिपिकल बॉक्सिंग मूव हैं, जैसे मैंने तेरे बारे में सोचा था तो बिल्कुल भी नहीं बदला। इसमें गोआजुन कह रहा होता है कि क्या मैं कमज़ोर हो गया हूँ, क्या मैं आलसी हो गया हूँ। तभी डेनियल एकदम से गोआजुन के पीठ पे खींच के कोनी मार देता है जिससे गोआजुन नीचे गिर जाता है। और तभी डेनियल कहता है तूने बहुत ही ज़्यादा अच्छा एफर्ट लगाया लेकिन मैं किमसो से मिलने जा रहा हूँ। तभी पीछे से आवाज़ आती है और कहता है कि ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई है, जिसमें डेनियल कहता है तू गोआजुन नहीं है और तू ये क्या कर रहा है और तू कब से किसी को बचाने लग गया। इसमें गोआजुन कहता है फाइट खत्म नहीं हुई है। हमें दिखा जाता है कि वापस से गोआजुन अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है। और तभी डेनियल कहता है तू वाला गोआजुन नहीं है, तू तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश और एरोगेंट था। और तभी गोआजुन कहता है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और कहता है कि किमसो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, वो अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा प्राउड महसूस करता है और बिल्कुल अनशेम्ड है और वह कुछ भी करेगा अपने गोल को हासिल करने के लिए, लेकिन वो लोगों की फीलिंग्स के साथ नहीं खेलता। मैं डेनियल कहता है मेरे को तो बहुत बड़ा पागल लगता है। तभी गोआजुन कहता है वो लोगों को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करता जैसे कि तुम लोग करते हो और वह अपने आप को और अपने दोस्तों को बचाने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा और वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बंदा है, इसलिए मैं उसको बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। यहाँ तक कि मैं उसके अंडर काम करते हुए भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं उसके अंडर ही काम करना चाहता हूँ। और वो कहता है ये फाइट मेरे से शुरू हुई थी और ये मेरे पे ख़त्म होगी और किमसो है जो पूरे गैंग बुक को यूनाइट करेगा। तभी डेनियल कहता है बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई तूने गोआजुन। और गोआजुन सोच रहा होता है कि मैं इसको किमसो के पास नहीं जाने दे सकता। तभी हमें जैंग दिखाया जाता है जो कि हमारे हीरो से बात कर रहा होता है और कहता है कि हमें किसी भी हालत में नॉर्थ गैंग बुक से फाइट नहीं लेनी है क्योंकि डेनियल एक मॉन्स्टर है और अगर हम उसे कन्विंस नहीं कर पाए तो पूरा का पूरा वेस्ट गैंग बुक खत्म हो जाएगा और अगर तुम सबने भी मिलकर उस पर हमला किया तो उसका उस पर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और हमारा हीरो पूछता तो बाकी फाइटर्स कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें जैंग बताता है कि बाकी के सारे फाइटर्स भी सारे के सारे मॉन्स्टर्स हैं। तभी जैंग हमारे हीरो को ऐसी बात बता देता है जिसे सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और हमें पता चलता है कि उसने ये कहा था कि जैसे वो डेनियल को देखे उसके पैरों में पड़ जाए और उसे माफ़ी मांग ले। इसमें हमारा हीरो फ़ोन काट देता है और कहता है ठीक है। और तभी हमारा हीरो कहता है सबसे पहले मेरे को हारू को छुपाना होगा। और तभी याकुजा कहता है कि तू टेबल के नीचे हारू को क्यों ढूंढ रहा है। और तभी सिस्टम को नोटिफिकेशन देता है कि गोआजुन का पोटेंशियल बढ़ रहा है। और तभी हमारा हीरो कैमरा कार्ड का इस्तेमाल कर देता है और वह गोआजुन की फाइट देखने लग जाता है और वह सोचने लग जाता है कि गोआजुन फाइट क्यों कर रहा है और वह कहता है कि नहीं मेरे को ये मत बताओ। और तभी मैं दिखा जाता है कि याकुजा उससे पूछा कि आते को चक्कर वक्कर आ रहे हैं क्या। अभी हमारा हीरो उसको छुप होने के लिए कहता है और वहाँ से भागता दिखाई देता है और कहता है कि हारू को लेकर कहीं छुप जा। हमारा हीरो कहता है धत तरीके क्या हो रहा है। और तभी हमें जैंग दिखाया जाता है और कहता है कि नॉर्थ गैंग बुक हम पे इतनी जल्दी अटैक करेगा मैंने सोचा नहीं था। और कहते हैं कि शायद वेस्ट गैंग बुक का अब लक खत्म हो चुका है। हमें दिखा जाता है कि डेनियल ने गोआजुन के खींच के गुस्सा मार दिया। कहता है कि ये फाइट यहाँ पे खत्म हो चुकी है, इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और तभी गोआजुन सोच रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं इसकी फाइट देख के बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो गया, लेकिन मुझे इसे रोकना होगा। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से डेनियल ने हमारे गोआजुन को मारना शुरू कर दिया है और कहता है कि तू इतना डेस्परेट क्यों है जीतने के लिए। फिर गोआजुन सोचने लग जाता है अगर मैंने इसे यहाँ से जाने दिया तो ये मेरे पूरे के पूरे क्रू को मसल के रख देगा और कहता है कि मेरे को किसी भी हालत में यहाँ पे रोकना होगा। और तभी में दिखा जाता है कि गोआजुन बेहोश हो चुका है। तभी डेनियल कहता है बहुत हो चुका। वह गोआजुन से कहता है कि किसी को पता भी नहीं है कि तू मेरे से यहाँ पे लड़ रहा है। हमें दिखा जाता है कि गोआजुन धरती पे पड़ा हुआ है और तभी हमें दिखा जाता है कि गोआजुन एकदम से ग्लो करने लग जाता है। सिस्टम कहता है कि गोआजुन कन्विक्शन से भर चुका है। और तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हांजे कह रहा होता है कि मेरे को तो सच में यकीन नहीं हुआ, मैंने भी वो अफवाह सुनी थी लेकिन मैंने विश्वास नहीं करा कि तूने गोआजुन को हरा दिया। इसमें कैंगसो कहता है कि वो डेस्परेट नहीं था फाइट के लिए। तभी हांजे कहता है इसका मतलब गोआजुन अभी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और शायद वो दिन बहुत ही जल्दी आएगा। और फिर कैंगसो कहता है जिस दिन उसने अपनी मोटी
सिचुएशन ढूंढ ली उस दिन पूरा का पूरा गैंग बुक पलट जाएगा। और हमें दिखा जाता है कि हमारा गुआजुन खड़ा हो चुका है। तभी अचानक से डेनियल उसे खींच के गुस्सा मार देता है। गुस्सा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि जिस दीवार पे गुआजुन जाता है वो दीवार टूट जाती है। और तभी सिस्टम कहता है कि गुआजुन की अवेकनिंग फेल हो चुकी है। और तभी डेनियल कहता है तू बहुत ज़्यादा क्लोज था। तभी हमें दिखा जाता है कि हमारा हीरो एकदम से डेनियल के पीछे हमला कर देता है। तभी डेनियल उसे खींच के लात मार देता है, उसे हेलो कहता है और कहता है कम से कम तो इसमें इतने मैनर्स होने चाहिए कि फाइट से पहले तू हाई हेलो कर सके, तू तो मेरे पे धोखे से हमला कर रहा है। और तभी वो कहता है कि तू ही है क्या किम्सो। और तभी हमारा हीरो सोच रहा होता है कि इसने तो मेरे को इतनी खींच के लात मारी कि मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी वो कहता है कि तू ही है ना जो गैंग बुक को यूनाइट करने वाला है। तभी हमें दिखा जाता है कि हमारे हीरो को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। और तभी हमारा हीरो कहता है इसका ऑरा तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इस पर स्नीक पीक कार्ड का इस्तेमाल करूँगा। और तभी हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि है क्या। अभी डेनियल हमारे हीरो से कहता है तेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं अगर मैं वेस्ट गैंग बुक को इस मैप से हटा दूँ। और तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारा स्नीक पीक कार्ड फेल हो चुका है, कि तुम्हारे अपोनेंट के स्टैट बहुत ज़्यादा हाई हैं। और कहा जाता है कि सिस्टम ने हमारे हीरो को एक नई क्विस्ट दे दी है, इसमें कि उसको डेनियल से सर्वाइव करना है और उसे एक गोल्ड कार्ड मिलेगा। और तभी हमें दिखा जाता है कि डेनियल अचानक से हमारे हीरो के पेट में खींच के मुक्का मार देता है। हमारा हीरो कहता है मेरे को तो सांस ही नहीं आ रही है, मेरे को किस चीज़ ने मारा है। तभी डेनियल उसको एक लात मार देता है और कहता है क्या तू मुझसे लड़ना नहीं चाहता। और हमारा हीरो कहता है क्या मेरे को किसी ट्रक ने मारा है। वो सोचने लग जाता है तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी डेनियल कहता है क्या ये मर चुका है क्या। और हमारा हीरो कहता है मैं हिल क्यों नहीं पा रहा। तभी सिस्टम हमारे हीरो को एक वार्निंग देने लग जाता है और उसे बताता है अगर उसने मेन क्वेस्ट फेल कर दी तो उसके सारे रिवॉर्ड ले लिए जाएंगे और क्वेस्ट विंडो वापस से कभी भी अपीयर नहीं होगी। और तभी डेनियल कहता है अभी भी तू जिंदा है। और तभी एकदम से हमारे हीरो पे लात मार देता है और हमारा हीरो बच के वहाँ से भाग जाता है। और हमारा हीरो हीलिंग बीम का इस्तेमाल कर लेता है और वो कहता है कि मैं गिव अप नहीं कर सकता। तभी हमारे हीरो को सारा का सारा फ्लैशबैक याद आने लग जाता है और वो कहता है कि मैंने इतनी मुश्किल से सारी मेमोरीज बनाई हैं। और तभी हमारा हीरो एकदम से डमसी रोल का इस्तेमाल करने लग जाता है जिससे कि डेनियल सारे के सारे अटैक उसके डॉट कर देता है। रस्ते हुए कहता है फाइनली तू लड़ना शुरू कर चुका है। तभी हमारा हीरो येट बीओपी टाइकॉन का इस्तेमाल कर देता है जिसको डेनियल एक हाथ से रोक देता है और कहता है तो बहुत ही पुराना मूव है। और तभी हमारा हीरो एकदम से उसको घुटने से मार देता है जिसमें डेनियल कहता है अब तो मज़ा आने वाला है। और तभी डेनियल एकदम से उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है जिसमें कि हमारा हीरो उसके पैरों की तरफ अटैक करने चला जाता है। और तभी डेनियल कहता है क्या तू टैकल का इस्तेमाल कर रहा है और क्या सही में टैकल है। तभी हमें दिखा जाता है कि हमारे हीरो ने स्ट्राइक टू द मून अटैक का इस्तेमाल कर दिया है और डेनियल ने उसको डॉज कर दिया। यह देख के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है। फिर डेनियल कहता है ठीक है ठीक है। और तभी हमें दिखा जाता है कि उसने हमारे हीरो की टांग हवा में पकड़ ली है और वो कहता है तेरे पास शायद इतने ही मूव्स हैं, तेरे मूव्स शायद अब खत्म हो चुके हैं। और फिर हमारे हीरो को कहता है शायद तू सिर्फ मिट्टी पे लात मार रहा था। तभी हमें दिखा जाता है कि उसने एकदम से हमारे हीरो को धरती में पटक दिया है और हमारा हीरो दर्द के मारे बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है। और तभी डेनियल हमारे हीरो की छाती पे पैर रख देता है और वह कहता है कि मैं तेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, तू मेरे टाइप का इंसान ही नहीं है, तू सिर्फ एक सिरदर्दी है जो सिर्फ टाइम वेस्ट करता है। और तुझ जैसे इंसान जिनमें आग होती है बहुत ज़्यादा करने की, वो कन्विक्शन से भरे होते हैं। और जिसमें हमारा हीरो कहता है मैं तेरे को पसंद करता हूँ। इसमें डेनियल कहता है तो अब समय हो चुका है कि मैं वेस्ट गैंग बुक को ख़त्म कर दूँ। और तभी हमें दिखा जाता है कि वहाँ पे क्लाउड आ चुकी है और वो कहती है कि मास्टर मैं आपके लिए टाइम बोरो कर लूँगी, आप यहाँ से भाग जाओ। और तभी हमें दिखा जाता है कि उसने क्लाउड का गला पकड़ लिया है और कहता है तू यहाँ पे कब आ गई। और वो कहता है छोड़ो इन सबको। और हमें दिखा जाता है कि उसने क्लाउड को धरती में पटक दिया है। और तभी हमारे हीरो ने स्लाइम को बुला लिया है और उसके अंदर से उसने एक वुडन स्वॉर्ड मंगा ली है। और हमें दिखा जाता है कि हमारे हीरो ने हीलिंग बीन का इस्तेमाल कर दिया है। और तभी हमें दिखा जाता है कि हमारा हीरो अब काली मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करने वाला है और उसने एकदम से टू द मून अटैक का इस्तेमाल कर दिया। डेनियल उसकी तरफ हाथ दिखाते हुए कहता है शायद तू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रखा है और गुस्से आदमी का बैलेंस बिगाड़ना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। और हमें दिखा जाता है कि उसने एक हाथ से हमारे हीरो को पूरा हवा में ही पलट दिया है और तभी उसने हमारे हीरो को एक खींच के लात मार दिया। कहता है कि ये खत्म हो चुका है। और तभी क्लाउड हमारे हीरो को कहती है मास्टर आप लकी बैग का इस्तेमाल करो। इसमें हमारा हीरो कहता है ये शायद मेरे को लकी बैग का इस्तेमाल करने के लिए कह रही है। और हमें दिखा जाता है कि अगर उसने लकी बैग का इस्तेमाल करा तो उसका एक स्टार्ट एस रैंक पे चला जाएगा। और तभी हमारा हीरो कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर दे क्लाउड, लेकिन एक मॉन्स्टर है। और तभी हमारा हीरो कहता है शायद मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। और तभी हमें देखा जाता है कि हमारे हीरो ने लकी बैग इस्तेमाल कर दिया है और सिस्टम कहता है कि तुम्हारा एक स्टार्ट एस रैंक तक पहुंच चुका है। और तभी हमें दिखा जाता है कि वहाँ पे कोई आ रहा है और हमें पता चलता है कि यूजियन याकुजा जियोन है। याकुजा उन दोनों को बताता है कि किम्सो अकेला डेनियल से लड़ रहा है, जिसमें जियोन कहती है वो अकेला क्यों लड़ रहा है, उसने हमें क्यों नहीं बुलाया। इसमें याकुजा कहता है अभी हम पे ज़्यादा टाइम नहीं है, बस होप करो कि उसे ज़्यादा चोट ना लगी हो और हम वहाँ टाइम पे पहुँच जाए। और हमें दिखा जाता है कि याकुजा सोच रहा होता है कि किम्सो बस भाई थोड़ी देर रोक लियो। और तभी हमें दिखा जाता है कि हमारा हीरो रुकने के लिए कह रहा होता है किसी को। और हमें दिखा जाता है कि डेनियल खींच के क्लाउड के पेट पे लाते मार रहा होता है और हमारा हीरो कहता है प्लीज़ रुक जा। और तभी हमें दिखा जाता है कि गुआजुन ने एकदम से डेनियल पे अटैक कर दिया है, जिसे कि डेनियल ने डॉज कर दिया और उसने गुआजुन के पेट में खींच के लात मार दी है। तभी हमारा हीरो कहता है अब तो रुक सकता है क्योंकि हम हार मानते। तभी डेनियल हमारे हीरो के कान के पास आके कहता है अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तूने कहा था कि तू गैंग बुक को यूनाइट करेगा और तू ये ऐसा कैसे कह सकता है जब तेरे को पता था कि नॉर्थ गैंग बुक अभी यहाँ है। और फिर हमें दिखा जाता है
कहता है कि उसने हमारे हीरो के सिर के बाल पकड़ लिए हैं और कहता है तूने जो शब्द कहते हैं वो वापस तो नहीं ले सकते, इसलिए आज वेस्ट गैंगबुक यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इसमें हमारा हीरो कहता है ठीक है, लेकिन मेरे क्रू मेंबर्स की इसमें कोई गलती नहीं है। तभी हमारे हीरो को कोई पीछे से आवाज़ लगाता है, हमें दिखा जाता है कि तीनों के तीनों वहाँ पे आ चुके हैं और डेनियल कहते हैं शायद तेरे दोस्त तेरी मदद करने आ। इसमें हमारा हीरो जोर से नहीं चिल्ला देता है और वो याकुजा को वापस जाने के लिए कहता है, जिसमें याकुजा पूछता है क्यों, और वह रोते हुए बताता है कि तुम यहाँ नहीं जीत सकते। और हमारा हीरो सोचा होता है कि मेरी वजह से इन लोगों को भी चोट लग जाएगी और मैं नहीं चाहता कि ये लोग यहाँ पे इतनी गंदी तरीके से हर्ट हो जाएं। और तभी सिस्टम कहता है कि किमसो का पोटेंशियल ट्विच हो रहा है और हमें दिखा जाता है कि हमारे हीरो का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है और सिस्टम कहता है कि किमसो का पोटेंशियल अब एस रैंक पे पहुंच चुका है। और यह देख के वहाँ पे सारे के सारे शॉक हो जाते हैं। सिस्टम कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन। हमें दिखा जाता है कि हमारा हीरो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है और हमें दिखा जाता है कि हमारे हीरो का पोटेंशियल अब फाइनली अवेकन हो चुका है। और हमारा हीरो डेनियल से कहता है कि तू इन लोगों को टच करने की मत सोची क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं। और हमें दिखा जाता है कि हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका है और हमें हमारे हीरो के स्टैट दिखा जाते हैं, जिसमें हमारे हीरो की स्ट्रेंथ ट्रिपल एस रैंक पे है, हमारे हीरो की स्पीड डबल एस रैंक पे, पोटेंशियल एस पे और एंडोरेंस डबल एस पे है। अभी डेनियल हमारे हीरो से कहता है कि तू एक जंगली जानवर की तरह दिख रहा है। तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हें 2 अटैक कार्ड मिल चुके हैं। सबसे पहला होता है बीस्ट मोड वीजर और दूसरा होता है वन मैन आर्मी। सिस्टम हमारे हीरो को बताता है कि तुम्हारे दोनों के दोनों कार्ड एक्टिवेट हो चुके हैं। फिर हमें हमारा हीरो फाइटिंग स्टांस में दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना दिख रहा होता है। तभी हमारा हीरो एकदम से अपने पंजों से डेनियल पे अटैक कर देता है और कहता है बीस्ट मोड क्लो, जिसे डेनियल डॉज कर देता है। और ये अटैक देख के डेनियल भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, यहाँ तक कि वो तीनों के तीनों ये अटैक देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर हमारा हीरो अपने पंजों से डेनियल के पेट पर अटैक कर देता है और वह अचानक से डेनियल के मुंह को पकड़ लेता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने अपने दांतों की हेल्प से डेनियल के कान को काट लिया है। तभी डेनियल उसको अटैक करने लग जाता है, जिसे हमारा हीरो आराम से डॉज करने लग जाता है। और तभी हमारा हीरो डेनियल के शर्ट को पकड़ लेता है और रेड बॉबी आइकॉन का इस्तेमाल कर देता है और वो एकदम से डेनियल को अपने पास लाता है। उसके बाद वो अपना घुटना उसके पेट पे दे मारता है। तभी इसी बात का फायदा डेनियल उठा लेता है और हमारे हीरो का कॉलर पकड़ लेता है। उसके बाद उसके जबड़े पे खींच के मुक्का मार देता है। और तभी याकुजा कहता है ये दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें जियोन कहती है ये तो नेक टू नेक कॉम्पिटिशन हो रहा है। और तभी याकुजा कहता है मेरे को इन दोनों के बीच में जाना है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं जा सकता क्योंकि अगर मैं जाऊँगा तो मैं इन दोनों के रास्ते के बीच में ही आ जाऊँगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने एडबीओपी टाइकॉन का इस्तेमाल कर दिया है। वह डेनियल के सिर पे अपने पंजों से लगातार अटैक कर रहा है और हमें दिखाया जाता है कि डेनियल अभी डिफेंस कर रहा है और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मेरे को इन लोगों को बचाना होगा। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें वेस्ट गैंगबुक के सारे मेंबर दिखाए जाते हैं। तभी याकुजा कहता है कि मैं तेरे साथ एंड तक चलूंगा, जिसमें हमारा गुआजन भी कहता है हाँ। हमारा हीरो सोच रहा होता है कि सबके सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी जैंग कहता है कि गैंगबुक को यूनाइट मैं करूंगा। तभी हारू कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तेरे जैसे इंसान से मिली हूँ किमसो। तभी जियोन कहती है मैं तो सिर्फ देखूंगी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो कहता है सब मेरे बच्चे जैसे हैं। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमारे हीरो को एक स्टन फिश मिला था, जिससे की हेल्प से वो किसी को भी 3 सेकंड के लिए इमोबिलाइज कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने डेनियल का हाथ पकड़ लिया है और उसने स्टन फिश का इस्तेमाल कर दिया है और उसके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी है और वो डेनियल को मुक्का मारने वाला होता है और कहता है मेरे रहते उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तभी डेनियल बहुत ज़ोर से हंसने लग जाता है और हमारे हीरो कहता है क्या तू सरप्राइज होगा। हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है और तभी डेनियल ने हमारे हीरो पे खींच के गुस्से मारने शुरू कर दिया और कहता है कि मेरे को तो इस फाइट के लिए सीरियस होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी एकदम से उसने हमारे हीरो का हाथ पकड़ के फ्लिप करके धरती में मार दिया है और कहता है कि मैं एडमिट करता हूँ अगर यहाँ पे पुराना मैं होता तो मैं हार ही जाता। यह देख के तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी डेनियल हमारे हीरो के मुंह पे पैर रख देता है और कहता है कि अगला कौन आएगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों के तीनों एकदम से डेनियल पे अटैक कर देते हैं। हमें कि डेनियल एक हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि तीनों के तीनों हवा में उड़ रहे हैं। वहाँ पे डेनियल बहुत ही ज़्यादा स्टाइल में खड़ा है और हमारा हीरो भी धरती पे पड़ा है। तभी डेनियल किसी से फ़ोन पे बात करता है और कहता है कि मैं बोल रहा हूँ। कहता है कि मैं सही सोच रहा था, वेस्ट गैंगबुक को आज खत्म ही हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और वह पूछता है कि वहाँ कैसा चल रहा है, जिसमें हमें पता चलता है कि वो नॉर्थ गैंगबुक के थर्ड से बात कर रहा है और उसका नाम जियोंग डू है। और कहता है कि मैंने भी यहाँ पे सब कुछ निपटा दिया है और जैसा मैंने सोचा था ये लोग तो सब फिसट दिए हैं। अगर आप ऑर्डर देंगे तो मैं वेस्ट गैंगबुक को अभी खत्म कर दूंगा। इसमें ली योंगडोंग सोचा होता है कि ये कैसे हो गया। फिर डेनियल कहता है तो सबके सब हार चुके हैं और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वेस्ट गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स लेटे हुए हैं। तभी जियोंगडू कहता है आप बस मेरे को आगे बढ़ने का ऑर्डर दो। तभी ली योंगडोंग सोचा होता है कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि डेनियल कहता है कि बस 1 मिनट दे दे। हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और कहता है अभी वेस्ट गैंगबुक का लीडर यहीं पे है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो के पास आके बैठ चुका है। कहता है कि तेरी आखिरी विश क्या है। हमारा हीरो सोचा होता है क्या ये मेरा अंत और हमारा अंत ऐसे कैसे हो सकता है। तभी डेनियल हमारे हीरो से कहता है सबसे पहले मैं तेरी आंखें निकालूंगा। और तभी एकदम से डेनियल को किसी का फ़ोन आ जाता है और वो कहता है कि इस समय किसका फ़ोन है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि डेनियल बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुका है। फिर डेनियल फ़ोन को उठा लेता है और कहता है कि मैं डेनियल बोल रहा हूँ और दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है कि तू क्या सोच के कर रहा है। डेनियल उसका रिप्लाई करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हो। और वह पूछता है कि तू अभी कहाँ पे है, जिसमें डेनियल कहता है कि मैं वेस्ट गैंगबुक को एलिमिनेट कर रहा हूँ। और उसकी ये बातें सारी की सारी
वेस्ट गैंगबुक के गैंग के मेंबर सुन रहे होते हैं, तभी आदमी कहता है कि मैंने तेरे को ऐसा करने के लिए कब कहा। कि डेनियल कहता है कि बॉस वेस्ट गैंगबुक भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तभी उसका बॉस उसे एक ऑर्डर देता है। तभी डेनियल कहता है शायद मैंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है, और वो ऑर्डर सुन के डेनियल बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसे ये ऑर्डर मिला था कि उसे किम सो को उसके पास लेके आना है, और तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारी कुछ कंप्लीट हो चुकी है, तुमने डेनियल से सर्वाइव कर लिया है। और हमारा हीरो इस को बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, और तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हें गोल्ड कार्ड मिल रहा है। और तभी हमें नॉर्थ गैंगबुक की बिल्डिंग दिखाई जाती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उस बिल्डिंग में पहुँच चुका है। हमारा हीरो सोचता है कि फाइनली अब मैं नॉर्थ गैंगबुक के टॉप डॉग से मिलूंगा, और हमें पता चलता है कि उसका नाम यूंजो है, और वह हमारे हीरो की तरफ देखने लग जाता है। और हमारा हीरो उसको देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, और कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और वह हमारे हीरो के सामने आके खड़ा हो जाता है, और कहता है कि मैं तेरे को 2 चॉइसेस दे रहा हूँ, या तो तू नॉर्थ गैंगबुक का सबऑर्डिनेट बन जा। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने पीक कार्ड का इस्तेमाल कर दिया है। तभी सिस्टम कहता है कि पीक कार्ड फेल हो चुका है, या तो यहीं पे मत जा। और हमारा हीरो सोचता होता है कि मैं तो इसके स्टैट भी नहीं देख पा रहा हूँ, और हमारा हीरो गुस्से में अपना हाथ बंद करने लग जाता है, और कहता है कि मैं इससे फाइट में भी नहीं जीत सकता। तभी हमारा हीरो सोचता है कि एक तरीका हमें दिखा जाता है कि उसने क्लाउड कॉपी को समन कर दिया। सोचता है कि नॉर्थ गैंगबुक का टॉप डॉग ही सबसे ज्यादा ताकतवर है पूरे गैंगबुक में। और फिर वह यूंजो से कहता है कि क्यों ना तू वेस्ट गैंगबुक का सबऑर्डिनेट बन जा, जिसमें हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मैं इसे कॉपी कर लूंगा। तभी सिस्टम कहता है कि क्लाउड इज सर्चिंग फॉर द ऑब्जेक्ट टू कॉपी, और तभी हमें दिखाया जाता है कि क्लाउड कहता है कि मैं निकल चुका हूँ मास्टर, और मैं इसे आज पूरा का पूरा कॉपी कर लूंगा। और हमारा हीरो ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि क्लाउड यूंजो से बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिर चुका है, और सिस्टम कहता है कि इसे कॉपी नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके स्टैट बहुत ज़्यादा हाई है। और हमें दिखाया जाता है कि क्लाउड कह रहा होता है कि सॉरी मास्टर, मैं ये नहीं कर सकता। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है ये क्या हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि क्लाउड किसी को कॉपी ना कर पाए। और तभी यूंजो हमारे हीरो से कहता है तो तू चाहता है कि नॉर्थ गैंगबुक तुम्हारा सबऑर्डिनेट बन जाए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उसकी आंखों में देखने लग जाता है, और एकदम से हमारा हीरो उससे माफ़ी मांगने लग जाता है, और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको नहीं पहचान पाया, मेरा तो सपना ही था आपके साथ काम करने का, और आप मुझ जैसे इंसान को अपनी टीम में लेना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और हमारा हीरो सोच रहा था अभी बस मेरे को यहाँ पे सर्वाइव करना है, और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मैं इस मोमेंट को कभी भी नहीं भूलूंगा। तभी हमें होटल का सीन दिखा जाता है, जहाँ पे ली योंगडोंग और जंग हमारे हीरो की बात सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, और उन्हें पता चलता है कि अब से वह नॉर्थ गैंगबुक के सबऑर्डिनेट हैं। तभी हमारा हीरो बताता है कि यूंजो ने कहा था कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो हम सबको मार देगा, और तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम लोगों से कितना प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बचाना चाहता था। और वह कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अगर मैं और ज़्यादा स्ट्रांग होता तो ऐसे कभी भी नहीं होता। इसमें हारू कहती है कि की सारी मेरी गलती है, कि वो लोग मेरे लिए यहाँ आए थे, अगर मैंने तुम्हारा क्रू ज्वाइन नहीं करा होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और हारू हमारे हीरो से माफ़ी मांग रही होती है, और वो कहती है कि मैं तुम्हारा क्रू अभी छोड़ दूंगी। इसमें हमारा हीरो उसे शांत होने के लिए कहता है, और कहता है कि तू कोई क्रू नहीं छोड़ने वाली, और मैं तेरे को वैसे भी अलाउ नहीं करने वाला। और कहता है कि जो होना था वो हो चुका है, और तेरे क्रू छोड़ने से कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला, और तुम सब अपने आप को गिल्टी महसूस मत करो, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ मेरे वजह से हुआ था। तभी वह जियोन और यूजियोन को कहता है कि मैंने कहा था कि मैं गैंगबुक को यूनाइट करूंगा, मैं नॉर्थ गैंगबुक का सबऑर्डिनेट बन गया, और तुम दोनों अगर मेरे से निराश हो तो तुम लोग वेस्ट गैंगबुक को छोड़ सकते हो। इसमें वो कहते हैं कि क्या वेस्ट गैंगबुक को छोड़ना है, और वह सब देखने के बाद और तभी वह दोनों कहते हैं कि हम नहीं छोड़ने वाले, और एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं। कहते हैं कि वेस्ट गैंगबुक को छोड़ना नहीं छोड़ना हमारे ऊपर है, तो हमें ऑर्डर मत दे। तभी सिस्टम एक नोटिफिकेशन देता है और हमारे हीरो को बताता है कि यूजियन और जियोन की लॉयल्टी बढ़ चुकी है। और हमारा हीरो कहता है क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं नॉर्थ गैंगबुक के ऑर्डर्स कुत्तों की तरफ फॉलो करूं। और हमारा हीरो कहता है आखिर इन दोनों को हुआ क्या है। तभी हमें नॉर्थ गैंगबुक की बिल्डिंग दिखाई जाती है, जहाँ पे हमें यूंजो दिखाया जाता है, और डेनियल उससे कह रहा होता है कि बॉस आपने ऐसा क्यों किया, आपको पता है ना कि किमसो अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन फ्यूचर में वो नॉर्थ गैंगबुक के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और कहता है कि आपने उसको जाने क्यों दिया, उसे तभी ख़त्म क्यों नहीं कर दिया, और आपके प्लान्स क्या, और आप किमसो को किस तरीके से यूज़ करने वाले हो। और कहता है कि क्या आप किमसो को उसी तरीके से यूज़ करोगे जिस तरीके से आपने नॉर्थ गैंगबुक के पिछले लीडर को यूज़ करा था। और तभी यूंजो कहता है शायद तू अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, तेरे को क्वेश्चन करने का किसने दिया। और तभी वो माफ़ी मांगता कहता है कि शायद मैं अपनी लिमिट भूल चुका था, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें हांजे दिखाया जाता है, और वह ये न्यूज़ सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि वेस्ट गैंगबुक अब नॉर्थ गैंगबुक का सबऑर्डिनेट है। तभी योम उसे बताता है कि ये न्यूज़ 100% श्योर है। वह कहता है कि उसने तो ये तक सुना है कि किमसो ने यूंजो के पैर में गिर के अपने लिए माफ़ी मांगी थी। तभी कैंग कहता है कि क्या हो रहा है, जिसमें हांजे कहता है कि मेरे को भी नहीं पता, मेरे को बस इतना पता है कि नॉर्थ गैंगबुक बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन उस वक्त किमसो क्या सोचा था। और तभी योम कहता है तो किमसो ने क्या जो मेन ऑब्जेक्टिव था उसका गैंगबुक को यूनाइट करना, उसने वो छोड़ दिया है क्या। और तभी हांजी कहता है मेरे को नहीं पता कि अभी किमसो क्या सोच रहा है। और तभी हमें
हमारा हीरो दिखाया जाता है कि जो कि अपने स्कूल के कॉरिडोर में घूम रहा होता है, जहाँ पे दो बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। कहता है कि तुमने उस अफवाह के बारे में सुना है कि वेस्ट गैंगबुक अब नॉर्थ गैंगबुक का एक सबऑर्डिनेट है, और मैंने सुना है कि किम सो ने उसके पैरों में गिर के अपने लिए माफ़ी मांगी थी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसके सामने कोई आ जाता है और हमें पता चलता है कि वो जैंग है। और हमारा हीरो कहता है आज तो मीटिंग भी नहीं है। तभी जैंग कहता है कि मैं आपका क्रू छोड़ना चाहता हूँ, जिसे सुनकर हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वह कहता है कि मैं नॉर्थ गैंगबुक के अंदर काम नहीं कर सकता। जिसमें हमारा हीरो कहता है वैसे भी तूने हारू के लिए ज्वाइन करा था। तभी हमारा हीरो उसके कंधे पे हाथ रख देता है और कहता है कि तू मेरी इस बात को सुनने के बाद अपना डिसीजन लियो। तभी में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, वहाँ पे हमारा हीरो यूनजो से एक फेवर मांग रहा होता है, जिसमें यूनजो कहता है कैसा फेवर, और कहता है कि मेरे को इस गैंग बुक को ख़त्म करना है, क्योंकि मेरे को पता है कि आप कुछ प्लान कर रहे हो और उस प्लान में शायद वो इस गैंग बुक इंटरफेयर करे। इस गैंग बुक को आपके कदमों के नीचे लाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो इसलिए इस गैंग बुक को आप मेरे ऊपर छोड़ दो, लेकिन आप अपने कुछ बंदे मेरे को दे दो। और वह बताता है कि हमें एक मक्खी को मारने के लिए एक हथौड़े की क्या जरूरत। और हमारे हीरो की ये सारी बातें सुनकर यूनजो उससे कहता है ठीक है। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जैंग को बताता है कि यूनजो ने उसे अलाउ कर दिया है कि वो इस गैंग बुक पे हमला कर सकता है और वो अपने बंदे भी कुछ भेजेगा। और यह बातें सुनकर जैंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और हम इस गैंग बुक को भी अपने अंडर कर लेंगे बिना अपना खून बहाए, और फिर मैं बाद में यूनजो को भी बिट्रे कर दूंगा। तभी जैंग कहता है कि आप एक हीरो हो या विलन, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। तभी जैंग अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कसम खाता है कि मैं ही वेस्ट गैंग बुक का एडवाइजर रहूँगा। और तभी जैंग कहता है कि मेरे को समझ आ गया, तो आप क्या हो, आप एक कमीने हो। और तभी हमारे हीरो को कुछ याद आ जाता है और कहता है कि मैंने उस कार्ड को क्लेम ही नहीं करा जो कि मेरे को डेनियल से लड़के मिला था। और तभी हमें पता चलता है कि एक फेटफुल ग्रीटिंग कार्ड है, इसमें हमारा हीरो कहता है ऐसा कार्ड तो मेरे को दूसरी बार मिल रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने उस कार्ड का इस्तेमाल कर दिया है। तभी हमारे हीरो के चेहरे पे रोशनी आने लग जाती है और कहता है कि तू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है किमसो। और हमें दिखाया जाता है कि वो दरवाजा है और कहता है कि इस बार तू मेरे से क्या विश मांगना चाहता है। इसमें हमारा हीरो कहता है साउथ गैंग बुक को हराने के बाद मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैं उसी आवाज़ से बात करना चाहता हूँ जिससे मैंने पहले बात करी थी। और हमें दिखाया जाता है कि उसको उसी लाइन से कनेक्ट कर दिया गया है। फिर वह हमारे हीरो से पूछता है तो किस बारे में बात करना चाहता है। तभी हमारा हीरो सोचने लग जाता है कि नॉर्थ गैंग बुक से मिलने के बाद मेरे को कुछ रियलाइज़ हो गया है। और तभी हमारा हीरो उससे कहता है कि मैं एक डील करना चाहता हूँ। यह सुनकर दरवाजा भी थोड़ा शॉक हो जाता है। दरवाजा कहता है डील, ये सुनकर तो मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया और मैंने सोचा नहीं था कि अपनी लाइफ में कि तुम मुझसे कभी डील के बारे में पूछेगा। इसमें हमारा हीरो कहता है मैं तो बहुत ही ज़्यादा कूल हूँ। तभी हमें पता चलता है कि हमारे हीरो को उस आवाज़ से कनेक्ट कर दिया गया है, जिसमें वो हमारे हीरो को कहता है बहुत ही अच्छा काम करा है तूने। हमारा हीरो कहता है तो वही आवाज़ है और वह कहता है कि तुझे अपना प्रॉमिस याद है ना। लेकिन हमारा हीरो कहता है कि प्रॉब्लम हो चुकी है। और दरवाज़ा पूछता है क्या प्रॉब्लम हो चुकी है। वह बताता है कि मैं नॉर्थ गैंग बुक का सबऑर्डिनेट बन चुका हूँ। और यह सुनकर दरवाज़ा भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। हमारा हीरो बताता है मैं करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरा कॉपी क्लाउड फेल हो गया था उसको कॉपी करने में, और मजबूरन मुझे नॉर्थ गैंग बुक का सबऑर्डिनेट बनना पड़ा। लेकिन मैं उनका एडवांटेज उठा के इस गैंग बुक को हरा दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब मैं इस गैंग बुक को हरा दूंगा, तो उसके बाद क्या होगा। फिर हमारा हीरो कहता है मेरे को तुम्हारी पावर चाहिए, मेरे को अपनी पावर दे दो। जिसमें दरवाज़ा कहता है मैं अपनी पावर तेरे को क्यों दूँ। जिसमें हमारा हीरो कहता है मैं सोच रहा था कि ये कुछ तू मेरे को मेरे भले के लिए नहीं दे रहा है। जिसमें दरवाज़ा कहता है हाँ बोलता रहे। फिर हमारा हीरो उसे कहता है कि तू शायद मेरे से कुछ रुकवाना चाहता है, इसलिए तू मेरे को कुछ दे रहा है। और फिर वह दरवाज़ा हंसने लग जाता है और कहता है कि तू तो बहुत ही ज़्यादा चालाक है जितना मैंने सोचा था। और कहता है कि तेरे कहने का क्या मतलब है, मैं कैसा भी दिखूँ इससे तेरे को क्या प्रॉब्लम है। और फिर वह दरवाज़ा हमारे हीरो से कहता है कि अब तो तेरे को पता ही चल गया है कि मैं तेरे भले के लिए कुछ नहीं दे रहा हूँ, और अभी और भी ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैं तेरे को अभी रिवील नहीं कर सकता, इसलिए तू और मैं एक दूसरे को अपने फुल एडवांटेज तक यूज़ करेंगे। तभी हमारे हीरो की तरफ आ जाता है और कहता है कि तूने मेरे को मना लिया है तो हम दोनों मिलकर नॉर्थ गैंग बुक को हरा देंगे। जिसमें हमारा हीरो सोचा होता है क्या ये मेरी सही में हेल्प करने वाला है। और तभी दरवाज़ा कहता है एक स्पेशल बोनस मिल रहा है तेरे को, और वह उससे कहता है कि मैं तेरे किसी भी एक कार्ड को उसके मैक्सिमम लेवल तक रीच करवा दूंगा। यह सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और दरवाज़ा उसे बताता है कि इस स्टेट पे कभी भी तू इस लेवल के कार्ड्स को अचीव नहीं कर सकता था, लेकिन मैं तेरे को दे रहा हूँ। और तभी हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मैं कौन से कार्ड को मैक्सिमम लेवल तक पहुँचाऊँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे कार्ड्स हमारे हीरो के सामने आ जाते हैं और हमारा हीरो कहता है कि मैं इस कार्ड को चूज़ करूँगा। और तभी कहता है तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। और तभी हमें जैंग दिखाया जाता है और कहता है कि आज की मीटिंग का नाम ऑर्डर है। तो वह बताता है कि हम नॉर्थ गैंग बुक के अब सबऑर्डिनेट हैं। हम लोग खत्म होने की कगार पे थे, लेकिन हमारे बॉस की क्विक थिंकिंग ने हमें सेकंड चांस दे दिया है। हमारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, हमें इस गैंग बुक को हराना है क्योंकि हमने नॉर्थ गैंग बुक से प्रॉमिस करा है, इसलिए हमें जल्दी अटैक करना होगा। इसमें हमारा हीरो कहता है एक प्रॉब्लम है और मेरे को समझाने दे। इसमें लियोंगडोंग कहता है कि अगर हमने इस गैंग बुक को हरा दिया तो यूनजो हम पे अटैक कर देगा और वो हमें बस खिलौना
खिलौनों की तरह समझता है। और तभी जैंग कहता है कि हमारा मेन एम अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना है। तभी जैंग कहता है कि 1 मिनट रुको, और हमें हारू दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास लग रही होती है। और तभी हमारा हीरो लियोंगडोंग याकुजा उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि एक बार हारू का फेस देखो, बहुत ज़्यादा उदास लग रही है, तो चलो इसे खुश कर देते हैं। और यह सुन के हारू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे मिलकर हारू को उछाल रहे होते हैं और कहते हैं कि हारू खुश हो जा, अपने आप पे सारा ब्लेम मत डाल। जिसमें हारू कहते हैं ठीक है, मेरे को समझ आ गया, और तुमने एकदम से मेरे को इतना अचानक से कैसे उतार दिया। तभी जैंग हमारे हीरो से कहता है शायद आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो बिजनेस को लेके। और हमारा हीरो कहता है अच्छा वो, और जैंग कहता है कि आप टेंशन मत लो, हमें शायद थोड़े पैसे यूंजो से मांगने होंगे। इसमें हमारा हीरो कहता है मैंने एक बिजनेस आइडिया के बारे में सोच लिया। यह सुन के जैंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और हमारा हीरो कहता है सब कुछ अच्छा होगा, तुम मेरे पे बस ट्रस्ट कर। क्योंकि हमारा हीरो सोच रहा होता है कि उसे कार्ड मिल चुका है। तभी हमें हमारे हीरो के घर का सीन दिखाया जाता है। इसमें हमारा हीरो कहता है मेरे को पता है घर में कोई है, और वो कहता है कि सबके सब बाहर निकल आओ, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, और तो अगर तुम अपने आप बाहर निकल आए तो मैं पुलिस को भी नहीं बुलाऊंगा। और तभी हमारा हीरो कहता है तो चलो घर में कोई नहीं है तो मैं अपने उस कार्ड को एग्जामिन कर सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उस कार्ड के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि ये कार्ड मेरे को चैलेंजर कार्ड से मिला है। और हमें पता चलता है कि वो एक डायमंड कार्ड है और उसका नाम मास्टर क्लाउड कॉपी है, और इसके साथ वो एक बारी में 5 क्लाउड समन कर सकता है। तभी हमारा हीरो कहता है समन ऑल द कॉपी क्लाउड्स, और हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे कॉपी क्लाउड्स वहाँ पे समन हो चुके हैं। अभी हमारा हीरो क्लाउड से पूछता है कि जो अपग्रेडेड क्लाउड्स हैं वो तेरे से अलग कैसे हैं, जिसमें हमारी क्लाउड बताती है कि पहले बस आप एक ही क्लाउड को कॉपी पेस्ट कर सकते थे, लेकिन अब 5 क्लाउड को आप एक साथ कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और जिसमें क्लाउड कहते हैं कि अब मेरे दोस्त भी बन चुके हैं, जिसमें हमारा हीरो से कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहा होता है। तभी हमारा हीरो कहता है जो चैलेंजर कार्ड ने मेरे को गिफ्ट दिया है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे को सबसे पहले इनके नाम रखने होंगे और इनकी हेल्प से मैं अपने बिजनेस में भी ग्रो कर सकता हूँ। लेकिन कहता है सबसे पहली चीज़ जो मैं करने वाला हूँ, मैं इन लोगों को कॉपी करना स्टार्ट करूँगा और मैं इनको सबसे पहले इंसान में बदल दूंगा। और तभी मेरे फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो चैलेंजर कार्ड से कह रहा होता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, मैंने अपनी अवेकनिंग भी खोल ली, तो अब मैं आगे क्या करूँगा। सुन के चैलेंजर कार्ड भी थोड़ा शॉक हो जाता है और हमारे हीरो को कहता है कि जो अवेकनिंग है वही अंत नहीं है, अवेकनिंग के आगे भी बहुत कुछ है। अवेकनिंग तब हो जाती है जब किसी स्टैट का लेवल बहुत ज़्यादा लो है, और अवेकनिंग को ही हमने लास्ट लिमिट सेट नहीं कर रखी। तभी हमारा हीरो कहता है इसका मतलब, और तब चैलेंजर कार्ड बताता है कि अभी तक तुमने एक भी मास्टर कार्ड को नहीं पाया है, और एक बार तुम मास्टर कार्ड को पालोगे तो तब तुम्हें पावर का पता चलेगा और तुम अकेले नॉर्थ गैंग बुक को अपने कदमों के नीचे ले आओगे। जिसमें यह सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और तभी चैलेंजर कार्ड कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, तुम्हारे स्टैट भी अभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने वाले हैं। फिर हमारा हीरो चैलेंजर कार्ड को मस्का लगाते हुए कहता है कि मेरी ज़िंदगी की रोशनी मेरे को बता कि मैं मास्टर कार्ड को कैसे प्राप्त करूं। जिसमें चैलेंजर कार्ड उसे बताता है कि बस इतने हिंट मैं दे सकता था तेरे को, और मैंने तेरे को एक स्पेशल ट्रीटमेंट भी दे दिया और अब मेरे जाने का समय हो चुका है। तभी हमारा हीरो उसको गालियाँ दे रहा होता है। वह चैलेंजर कार्ड कह रहा होता है कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे। तभी हमें वेस्ट गैंग हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो सोच रहा होता है कि चैलेंजर कार्ड ने जो कुछ भी कहा है ये बस एक शुरुआत है, और अभी मैं और भी ज़्यादा ताकतवर रहूँगा, और अवेकनिंग ही लिमिट नहीं है, इसका मतलब लियोंगडोंग में भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तभी बाकचाइन सोच रही होती है कि इसको किस बात की टेंशन हो रही है, और उसे याद आता है कि नॉर्थ गैंग बुक ने वेस्ट गैंग बुक को हरा दिया है, और वो सोचती है शायद इस बात की इसे टेंशन हो रही है। बाकचाइन सोचती है कि मैं इसकी इतनी परवाह क्यों कर रही हूँ, कितना भी ज़्यादा लो फील क्यों ना कर रहा हूँ, मेरे को इससे क्या मतलब। और फिर बाकचाइन सोचती है कि स्पाइसी खाने से किसी भी बंदे की लो फीलिंग को हटाया जा सकता है, और बाकचाइन कहती है तो मैं तो बहुत ही अच्छा ताका बोकी बनाती हूँ। और फिर वे हमारे हीरो से पूछती है क्या तू स्कूल के बाद मेरे घर आ सकता है, मैं बहुत ही अच्छा ताका बोकी बनाती हूँ और हम दोनों साथ में मिलकर खाएंगे। इसमें हमारा हीरो यह सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि मुझे तेरे घर आना है क्या, और मैं तेरे घर क्यों आऊँगा। तभी बाकचाइन कहती है मैंने इससे क्या कह दिया है, और तभी सिस्टम एक कुछ क्रिएट कर देता है जिसमें हमारे हीरो को बाकचाइन को किस करना होता है, और एक कुछ इनडायरेक्ट नहीं होनी चाहिए थी। तभी हमारा हीरो कहता है कि तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, मेरे को इससे फिर से किस करना होगा, और ये मेन क्वेश्चन है, और अगर मैंने कुछ फेल कर दी तो मेरे सारे के सारे रिवॉर्ड चले जाएंगे। तभी बाकचाइन उससे कहती है कि तेरी मर्जी है अगर तेरे को आना है या नहीं। इसमें हमारा हीरो कहता है तू क्या सही में चाहती है कि मैं तेरे घर आ जाऊँ, और तभी हमें ताका बोकी दिखाया जाता है, और तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे बाकचाइन की दोस्त ताका बोकी खा रही थी और उससे कहती है कि तेरे ताका बोकी के बिना तुम्हें जान निकल जाती है। इसमें बाकचाइन उसे कहती है कि चुपचाप खा ले और ज़्यादा दिमाग खराब मत कर मेरा। बाकचाइन कहती है कि मेरे ताका बोकी खाने से मेरे दोस्तों का मूड बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और जब भी वे लो फील कर रहे होते हैं मैं उनको हमेशा ताका बोकी खिलाती हूँ। तभी हमें बाकचाइन दिखाई जाती है जो कि अपने घर में होती है और कहती है कि मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही कि उसने हाँ कह दिया है, और सोचती है कि ये सब कैसे हो गया। तभी हमें दिखाया जाता है कि बाकचाइन का कॉल आने लग जाता है और हमें पता चलता है कि हमारा हीरो है, और उससे पूछता है कि मैं इस बिल्डिंग के अंदर कैसे आऊँ। इसमें बाकचाइन सोचने लग जाती है सही में यहाँ
आ रहा है क्या, और मैंने इसे सही में इसे अपने घर में इन्वाइट कर दिया। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उसके घर में आ चुका है और वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ। मैं केयर ही नहीं करता कि मैं अंदर हूँ या नहीं। तभी बादशाह हमारे हीरो से उसका बैग मांग लेती है, जिसमें हमारा हीरो उसको थैंक यू कहता है और पूछता है कि कहाँ जाऊँ, जिसमें वो कहती है कि अंदर चला, जिसमें हमारा हीरो कहता है क्या तू इतनी बॉसी है क्या। हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मेरे तो लग चुके हैं, मैं तो चलना ही भूल चुका हूँ और क्या मैं किसी लड़की के घर आऊँ ये बिल्कुल ठीक है क्या। लेकिन जब मैं सुहा के घर में था तब तो ये बहुत ज़्यादा अलग था। और एक क्विस्ट क्या दे रखी है इसने मेरे को इस बारी। और तभी मैं हमारे हीरो बादशाह से पूछता क्या मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ, जिसमें बादशाह कहती है अच्छा तेरे को मेरी हेल्प करनी है तो तू इधर आ जा और इस प्लेट को निकाल के दे दे मेरे लिए। हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उसके लिए वो प्लेट निकाल के दे रहा है। तभी हमारा हीरो कहता है बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, जिसमें बादशाह कहती है क्या सही में। हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। बादशाह हमारे हीरो से कहती है तू चुपचाप जाके वहाँ पे बैठ जाए, जिसमें हमारा हीरो कहता है हाँ मैं वहीं पे जाके बैठने वाला हूँ। अभी हमारा हीरो बादशाह से कहता है मेरे को लगा नहीं था कि तू कुकिंग में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी और ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तभी बादशाह कहती है तू इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट कब से देने लग गया, चुपचाप खा ले। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उसकी एक बाइट ले लेता है और वो कहता है तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, तूने इसमें क्या मिलाया, तूने इसमें माल मूल तो नहीं मिलाया ना। इसमें बादशाह कहती है चुप गधे तू ये क्या कह रहा है। तभी बादशाह कहती क्या तुझे ये इतना पसंद है, जिसमें हमारा हीरो कहता है हाँ अगर तू उसे बेचना चाहे तो तू इससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने उसके लिए उसके सारे बर्तन धो दिए हैं और तूने मेरे को इतना अच्छा ताको भूकी खिलाया तो मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और मेरे को सच सच बता तूने इसमें माल मूल तो नहीं मिलाया ना, जिसमें वो कहते हैं बेवकूफ़ मैंने कितनी बार कह दिया कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। और तभी हमारा हीरो से थैंक यू कहता है और वह कहती है कि तू इतना अच्छा कब से होने लग गया। हमारा हीरो कहता है इतने सालों से मेरे को बुली किया जाता था इसलिए शायद मैं इतना अच्छा हो चुका हूँ। तभी बादशाह पूछती अब तू क्या करेगा, जिसमें हमारा हीरो कहता है मैं घर जाने वाला हूँ। तभी बादशाह कहती क्या तुझे घर का रास्ता पता है, वो कहता है हाँ मेरे को पता है। और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मेरे को अब कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा, मेरे को कुछ कंप्लीट करने का। तभी हमारा हीरो कहता है ठीक है तो मैं कल तेरे को स्कूल में मिलूंगा, जिसमें बादशाह कहती है आराम से जाइयो, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करने लग जाइयो। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे बादशाह अपने दोस्त से बात कर रही होती है। वह कहती है कि मैंने किमसो को अपने घर पे बुलाया, जिधर से वो लड़की कहती है क्या तूने किमसो को अपने घर पे बुलाया। बादशाह कहती है थोड़ा धीरे बात कर, और वो कहती है कि तूने ताकाबोकी का इस्तेमाल करके उस लड़के को अपने घर पे बुला लिया है। फिर बादशाह से पूछते क्या तू उसके साथ डेट पे जाने वाली है, तो फाइनली अब तेरा भी एक बॉयफ्रेंड बन चुका है बादशाह। इसमें बादशाह कहती है नहीं अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही हूँ। बादशाह की दोस्त उसे कहती है कि तू किमसो को किस कर दे। यह सुनकर बादशाह बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। फिर लड़की समझाती है कि तू वैसे भी उसको बहुत ज़्यादा लाइक करती है, उसको तेरी फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता और वैसे भी तुम सिर्फ एक दोस्त बन के रह जाओगे और वह तेरे को फ्रेंड जोन कर देगा। वैसे भी तूने कहा था कि सोहा भी उसके पीछे पड़ी है, मेरे को नहीं पता कि तूने उसमें क्या देखा और इसलिए तू मेरी बात को ध्यान से सुन। तभी हमें दिखाया जाता है कि बादशाह हमारे हीरो को रुकने के लिए कहती है और कहती है क्या तू मेरे साथ खेलना चाहता है। और हमें पता चलता है कि उसकी दोस्त ने कहा था वो तेरी जगह पे है तो उसको किसी भी हालत में जाने मत दियो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों टीवी देख रहे होते हैं। हमारा हीरो सोचा आता है तो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो चुका है, इसने तो मेरे को अपने बगल में आने के लिए कहा था लेकिन अब मैं आगे क्या करूँ। और तभी हमारा हीरो कहता है कि शायद मेरा हाथ इस पर टच हो गया और शायद इसको पता नहीं है। और तभी हमारा हीरो सोचा होता है कि मैं अपने हाथ को पहले हटा लूँ, और हमारा हीरो सोचता है कि हमारा हाथ पहली बात तो टच नहीं हो रहा है और वह सोचता है कि क्या इसे कोई परवाह नहीं है हमारा हाथ टच हो रहा है। तभी बादशाह हमारे हीरो से पूछते क्या तूने सीरीज़ देख रखी है। इसमें हमारा हीरो कहता है कि नहीं मैं ये बच्चों वाली चीज़ें नहीं देखता और मेरे को रोमांस में कोई शौक नहीं है। हमारा हीरो बादशाह से पूछता क्या तेरे को बहुत ज़्यादा वियर्ड नहीं लगता कि जिसके साथ तू बहुत सालों से दोस्त है एकदम से तुम एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो जाओ। जिसमें बादशाह कहती है नहीं मेरे को बहुत ज़्यादा वियर्ड नहीं लगता। बादशाह कहती है बेशक वो मेरा दोस्त हो लेकिन वो भी एक आदमी। और हमारा हीरो कहता है अच्छा तो तेरे को ऐसा लगता है। और हमें दिखा जाता है कि बादशाह को अपनी दोस्त की सारी बातें याद आने लग जाती है। तभी बादशाह कहती है किमसो अगर मैं कहूँ कि मैं तेरे में इंटरेस्टेड हूँ तो तू क्या कहेगा। हमारा हीरो एकदम से अपना हाथ पीछे खींच लेता है और कहता है कि तू मेरे साथ मजाक मत कर, तू और वो भी मेरे में इंटरेस्टेड। जिसमें वो कहता है कि तू मेरे साथ कोई मजाक ही कर रही है। तभी वो पूछती है कि मैं तेरे को कैसी लगती हूँ, जिसमें हमारा हीरो कहता है तू बहुत ज़्यादा सुंदर है और तेरे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इसलिए तू स्कूल में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और तभी बादशाह कहती है तो तू मेरे बारे में ये सब सोचता है, तू मेरे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है। जिसमें हमारा हीरो कहता है क्या मैं तेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा हूँ। और तभी हमें दिखा जाता है कि बादशाह एकदम से हमारे हीरो के बहुत ज़्यादा क्लोज आने लग जाती है और हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। तभी हमें दिखा जाता है कि बादशाह ने हमारे हीरो को किस कर दिया है और हमें वहाँ पे एक लव सीन दिखाया जाता है। तभी बादशाह ने हमारे हीरो से ब्लश करते हुए कहते हैं कि मैं तेरे को इतने सारे हिंट दे रही थी लेकिन तेरे को एक भी हिंट समझ नहीं आया और ये मेरा पहला किस है पागल। और तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारी कुछ कंप्लीट हो चुकी है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शौक हो चुका है और उसे पता ही नहीं कि अभी यहाँ पे क्या हो चुका है। तभी बादशाह कहती है तो तू क्या आज अपने घर नहीं जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो कह रहा था कि ये हो ही नहीं सकता, बादशाह ने मेरे को किस कर दिया। और हमें दिखाया जाता है कि बादशाह अपने घर में नहा रही होती है। हमारा हीरो सोच रहा होता है कि बादशाह को मेरे में कब से इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया।
तभी हमारा हीरो किसके बारे में सोचने लग जाता है। तभी सिस्टम हमारे हीरो को एक मेन क्वेश्चन अपेयर कर देता है और हमारा हीरो कहता है कि इस बार मेरे को क्या मिल चुका है। हमारा हीरो देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है, कहता है कि इसका अब मैं क्या करूँ। पता चलता है कि जो हमारे हीरो को कुछ मिली उसमें उसको बाक्साइन के साथ एक बिजनेस बनाना है। और हमारा हीरो सोच रहा होता है तो इसने मेरे को कुछ क्यों दे रखी, शायद इसलिए दे रखी क्योंकि बाक्साइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा ताका बुकी बनाती है। फिर हमारा हीरो किसके बारे में सोचने लग जाता है और कहता है कि जो अभी हम लोगों के बीच में हुआ क्या उसके बाद वो मेरे साथ बात भी करना चाहेगी और इस बारे में उससे बात करना क्या अभी ठीक होगा। और हमें दिखाया जाता है कि बाक्साइन अपने घर में बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है, सोचती है कि अब हम दोनों का क्या होगा। फिर हमें अगले दिन वेस्ट गैंगबुक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाक्साइन कहती है कि मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, ये मैंने क्या कर दिया। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो बाक्साइन के पीछे आ चुका है और उसे हे बोलता है। बाक्साइन सोची होती है ओ माय गॉड ये मैंने क्या कर दिया है, अब मैं इससे अपनी आंखें भी नहीं मिला पा रही हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि उनकी क्लास में उनका सर आ चुका है और कहता है कि सब के सब अपनी सीट पर बैठ जाओ। फिर उनका सर पूछता है कि हमने कल कहाँ तक पढ़ा था, जिसमें बच्चे कहते हैं सर हमें नहीं पता। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बाक्साइन उसके साइड में बैठी होती है। फिर उनका सर कहता है तो बहुत ही अजीब बात है क्योंकि मेरे को भी याद नहीं कि हम लोग कल कहाँ तक पढ़े थे। तभी बाक्साइन कहती है मैं तो अभी भी इसके साथ किसके बारे में सोच रही हूँ। और तभी बाक्साइन ने हमारे हीरो से पूछते क्या तुम अपने घर आराम से पहुंच गया था, जिसमें हमारा हीरो कहता है हाँ मैं अपने घर आराम से पहुंच गया था। हमारा हीरो बाक्साइन से पूछते क्या तू अपने घर आराम से पहुंच गई थी, जिसमें बाक्साइन कहते हैं बेवकूफ़ तू मेरे घर ही आया था और तूने उसके बारे में किसी को बताया तो नहीं। जिसमें हमारा हीरो कहता है क्या किस बारे में, जिसमें बाक्साइन कहते हैं चलो छोड़ो उस बात को। तभी उनका टीचर कहता है तुम दोनों पीछे बातें करना बंद करो। इसमें हमारा हीरो सर से सॉरी मांगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बाक्साइन नोटबुक में कुछ लिख रही होती है। तभी वो पूछती है कि तू मेरे बारे में क्या सोचता है। इसमें हमारा हीरो कहता है तू बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तू बहुत ही ज़्यादा पिटी है। और जिसमें बाक्साइन कहती है मैं फैक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। फिर बाक्साइन हमारे हीरो से पूछते हैं क्या तू नर्वस फील करता है जब मैं तेरे पास आती हूँ, जिसमें हमारा हीरो कहता है क्या नर्वस। तभी बाक्साइन एकदम से अपना हाथ हमारे हीरो के हाथ पे रख देती है और वह पूछती है क्या अब तेरा दिल बहुत ज़्यादा तेजी से धड़क रहा है क्या। फिर हमारा हीरो कहता है बाक्साइन मेरे को तुझसे कुछ बात करनी है, जिसमें बाक्साइन कहती है ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों स्कूल के बाहर आके बात कर रहे हैं और इसमें बाक्साइन पूछती है तो तू मेरे से किस बारे में बात करना चाहता है और तूने मेरे को स्कूल के बाहर क्यों बोला है। जिसमें हमारी बाक्साइन सोच रही होती है शायद ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन तभी हमारा हीरो कहता है बाक्साइन मैं तुझसे बिजनेस की बात करना चाहता हूँ। फिर हमारा हीरो कहता है क्यों ना हम दोनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करें, जिसमें बाक्साइन कहती है क्या बिजनेस। हमारा हीरो कहता है हाँ क्योंकि तू बहुत ही अच्छा ताका बुकी बनाती है और एक क्राइम ही होगा अगर तू अपनी ताका बुकी को वर्ल्ड को शेयर ना करे। हम दोनों मिलकर एक स्नैक बार ओपन करेंगे। कुकिंग स्किल्स पे मेरे को पूरा भरोसा है और मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो ये काम आराम से संभाल लेगा, उसका नाम जैंग है। तभी बाक्साइन पूछती क्या तू मेरे से इस बारे में बात करना चाहता था, इसमें हमारा हीरो कहता है हाँ। तभी बाक्साइन उसके पेट में खींच के गुस्सा मार देती है और हमारा हीरो कहता है कि तो सोलर प्लेक्स के जैसा लग रहा है। तभी बाक्साइन हमारे हीरो से कहते हैं मेरे को बिजनेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वहाँ से वह स्टाइल मारते हुए चली जाती है। तभी हमारा हीरो उसे रुकने के लिए कहता है। फिर थोड़ी देर के बाद हमारा हीरो एक कोने में बैठ जाता है और कहता है कि मेरे को नहीं पता कि मैं बाक्साइन के बारे में कैसा सोचता हूँ। तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारी कुछ कंप्लीट हो चुकी है और तभी ये सारी बातें हमारा हीरो जैंग को बता देता है और कहता है कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। इसका मतलब बॉस आप एक स्नैक बार खोलना चाहते हो ताकि हम अपने क्रू को फंडिंग दे सकें। इसमें हमारा हीरो कहता है हाँ। जैंग पूछता है क्या आप सीरियस हो, जिसमें हमारा हीरो कहता है एक बार तू बाक्साइन के हाथ की ताका बुकी खा ले। फिर जैंग बताता है कि मैं ये नहीं कह रहा, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, हमें एक एरिया ढूंढना होगा जहाँ पे बिजनेस रन हो सके। और यह सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि हमें बहुत सारा पैसा चाहिए होगा अगर हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है क्योंकि हमें एम्प्लॉयज़ भी हायर करने होंगे। फिर वो कहता है ठीक है बॉस मैं बाक्साइन से बात कर लूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बच्चा भागा भागा आता है। हमारा हीरो कहता है तू तो फर्स्ट ईयर का है ना। फिर वो बताता है कि हमें एक प्रॉब्लम हो चुकी है। फिर वो बच्चा बताता है कि यूंजो आपको ढूंढ रहा है, जिसमें हमारा हीरो पूछता है यूंजो मेरे को क्यों ढूंढ रहा है। तभी पीछे से जैंग कहता है कि शायद मेरे को पता है वो क्यों ढूंढ रहा है, शायद वो बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो चुका है। हमारा हीरो कहता है इम्पेशेंट क्यों हो गया है वो। इसमें जैंग समझाता है कि आपने उसे प्रॉमिस किया था कि आप इस गैंग बुक को उसके कदमों के नीचे ला दोगे। और तभी जैंग कहता है कि शायद अब समय हो चुका है कि हम इस गैंग बुक को क्रश कर दें। तभी में इस गैंग बुक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हांजी कहता है तो अब वेस्ट गैंग बुक हमारे लिए आएगा, लेकिन मेरे लिए उसके लिए एक बहुत अच्छा प्लान है। मेरा प्लान बिल्कुल भी फेल नहीं होगा, इससे इस गैंग बुक और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और तुम अपने अपने ओपोनेंट्स याद रखना जो मैं तुम्हें असाइन करने वाला हूँ। फिर बताता है कि योम याकोजा से लड़ेगा, रयू हारू से लड़ेगा, हैंगसो गोहाजुन से लड़ेगा, डोंग टंग बाकी बंदों को संभालेगा। तभी कहता है समझ आ गया सबको। और तभी एक बंदा पूछता है तो वेस्ट गैंग बुक क्या अभी हमारे लिए आ रहा है। इसमें हांजे कहता है नहीं वो हम पे इतनी ईजिली अटैक नहीं कर सकते। और वह बताता है कि मैंने टॉप एक्शन टीम के बंदे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे लगा रखे हैं, किम्सो को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, उसे घूम के अटैक करना होगा तभी हम उनको पकड़ लेंगे। तभी एक बच्चा आके बताता है कि एक इमरजेंसी हो चुकी है, वेस्ट गैंग बुक हम पे हमला कर रहा है। हांजे पूछता है कितने जने आए हैं और उनका लीडर कौन है, जिसमें लड़का बताता है कि बस अकेला किम्सो आ रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि उसका इंतजार पूरा का पूरा इस गैंग बुक के गैंग के मेंबर्स कर रहे हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जैंग हमारे हीरो को समझा रहा होता है
कि ये जंग हम बिना लड़े भी जीत सकते हैं, जिसमें हमारा हीरो कहता है क्या सही में, और हमें बताता है कि हमें एक मेजर बैटल लड़नी होगी, बाकी कोई छोटी छोटी फाइट, लेकिन उससे पहले हमें कुछ करना होगा, हमें अपने गैंग के मेंबर्स का मोरल हाई करना होगा, क्योंकि अभी अभी हम नॉर्थ गैंग बुक के सबऑर्डिनेट बने हैं। तभी हमारा हीरो कहता है हाँ तू ये सही कह, तभी हमारा हीरो कहता है मेरे पास एक आइडिया, जो सुन के जंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इस गैंग बुक के गैंग के मेंबर्स कहते हैं देखो यहाँ पे कौन आ गया, मेरे को तो लगा है कि जो कि तलवार चाट रहा है। तभी हमारा हीरो कहता है मैं इन लोगों को बताऊंगा कि मैं किससे आ रहा हूँ, मैं जिससे आ रहा हूँ वो यूंजो है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने इस बच्चे का सिर पकड़ के धरती में गाड़ दिया है और कहता है कि मैं इस गैंग बुक से तो कभी हारा ही नहीं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे खड़े सारे के सारे बच्चे देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। फिर हमारा हीरो कहता है यहाँ लगभग 30 बंदे हैं, तो मैं इस कार्ड को कब से इस्तेमाल करना चाहता था। तभी हमें पता चलता है कि वन मैन आर्मी कार्ड का इस्तेमाल करना चाहता है, और हमें पता चलता है कि उस कार्ड की हेल्प से उसके स्टैट बढ़ जाएंगे, उसके सामने जितने अपोनेंट होंगे उसके स्टैट उतने ज़्यादा हाई होंगे। इस सिस्टम एक नोटिफिकेशन देता है और बताता है कि तुम्हारा कार्ड ट्रिगर हो चुका है। फिर हमारा हीरो कहता है कितनी अजीब बात है ना कि किसी जंग को बिना लड़े हुए नहीं जीता जा सकता, तो चलो इस जंग का शुरू करते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो फाइट के लिए रेडी हो चुका है। हमें दिखाया जाता है कि पीछे से योंग डोंग सुक चिल्लाता है कि तुम सब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, बस अकेला आदमी है, बस इसके बॉक्सिंग और यट बपी टाइकोन मूव से बच के रहना। हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे एक साथ हमारे हीरो पे हमला कर देते हैं। और तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ अब ट्रिपल रैंक की हो चुकी है, स्पीड डबल रैंक प्लस की हो चुकी है, और एंड्योरेंस भी डबल रैंक प्लस की हो चुकी है। हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो एक एक करके उन सबको मार रहा है। और यह देखिए योंग डोंग सुक बहुत ज़्यादा डर चुका है, होता है ये तो बॉक्सिंग मूव इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, क्या इसका मतलब है हमको अपने लेवल का ही नहीं समझ रहा, ये वन मैन आर्मी की तरह हम सबको मारता जा रहा है। हमें दिखाया जाता है कि एकदम से योंग डोंग सुक भी हमारे हीरो की तरफ बढ़ चुका है, कहता है कि तूने मेरे को अंडर एस्टिमेट कैसे कर दिया। लेकिन तभी हमारा हीरो उसके मुंह पे खींच के लात मार देता है और वो भी धरती में गिर जाता है। तभी मैं हांजे दिखाया जाता है, उसे एक बच्चा आके बताता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, पूरी की पूरी टॉप एक्शन टीम और यहाँ तक कि योंग डोंग सुक सबके सब हार चुके हैं। हांजे सोचता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब मैं इसे पहले लड़ा था तभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। फिर लड़का हांजे को बताता है कि उनमें से कोई भी उठने की हालत में नहीं है, और हांजे सोच रहा होता है कि टॉप एक्शन टीम कैसे हार गई, मैं तो उसे टॉप डॉग को हंट करने के लिए बनाया था। हांजे कहता है कि मैं मान ही नहीं सकता कि वो लोग हार चुके हैं। फिर लड़का बताता है कि वो एक वन मैन आर्मी की तरह सबको मारता जा रहा है, तो हमें एक जल्दी नया प्लान बनाना होगा। अभी हांजे उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि तेरे को बार बार रिपीट करने के लिए किसने कहा, तेरे को पता भी अभी क्या प्लान है, अभी आ गया और बंदे खड़े कर रखे मैंने, तो तू ज्यादा बोल मत। तभी हांजे को पीछे से कोई एक बंदा फोन दे देता है और कहता है कि एक कॉल है आपके लिए। हमें पता चलता है कि उसको जो कॉल आता है वो योम की तरफ से था। फिर हांजे पूछता हाँ भाई योम क्या स्टेटस है वहाँ का, इसमें योम बताता है कि मैं उस एरिया में हूँ जहाँ पे किम्सो आता है। तभी हांजे पूछता है कहाँ पे है किम्सो, वो बताता है कि किम्सो वापस जा चुका है, और हमें दिखाया जाता है कि उसने सारे के सारे ईस्ट गैंग बुक की टॉप एक्शन टीम को हरा दिया है। तभी हांजे कहता है तू ये क्या कर रहा है, किम्सो वापस जा चुका है, जिसमें योम कहता है हाँ मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसने कुछ बंदों को यहाँ छोड़ दिया है और वो इनको भी आराम से मार सकता था, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा कि किम्सो क्या कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ईस्ट गैंग बुक के गैंग के मेंबर्स बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। तभी योम कहता है शायद ये उसके प्लान का पार्ट है। तभी हमें जैंग दिखाया जाता है, कहता है कि अब तक तो ईस्ट गैंग बुक को भी समझ आ चुका है कि कुछ अजीब हो रहा है। तभी वो बताता है कि बॉस अभी आप फुल्ली कैपेबल थे ना लड़ने के, जिसमें हमारा हीरो कहता है हाँ। तभी सिस्टम कहता है कि साइड को स्केट कर दी गई है। फिर जैंग कहता है कि मेरा प्लान है कम से कम खून बहे और ये बहुत जल्दी खत्म हो जाए, जिसमें हमारा हीरो पूछता है तो तेरा प्लान एग्जैक्टली है क्या, जिसमें जैंग कहता है कि आप बस बैठो और देखो कि मैं ईस्ट गैंग बुक को किस तरीके से गिराता हूँ। और हांजे अभी अपना सिर खुजला रहा होगा और सोच रहा होगा कि हो क्या रहा है। तभी हमें हांजे दिखाया जाता है और वो सोचता है कि यहाँ हो क्या रहा है, जिसमें जैंग कहता है वो कितना ही ट्राई कर ले उसे कुछ समझ नहीं आने वाला। तभी एक बच्चा आके कहता है कि तूफान की शुरुआत हो चुकी है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। हांजे पूछता है क्या फिर से किम्सो आ गया, और लड़का बताता है नहीं, इस बार नॉर्थ गैंग बुक ने हम पे हमला कर दिया है, मेरे हिसाब से शायद किम्सो ने उससे हेल्प मांगी है। तभी हांजे कहता है कि सबके सब तैयार हो जाओ, हम नॉर्थ गैंग बुक को अपने ऊपर अटैक नहीं करने देंगे। तभी एक बच्चा आके न्यूज़ देता है कि कुछ अजीब हो रहा है, नॉर्थ गैंग बुक के चिनॉक ने हम पे हमला करना बंद कर दिया है, और उसने हमला करना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि उसको कहीं से टेक्स्ट मैसेज आया था। और हमें दिखाया जाता है कि चिनॉक और उसके गैंग के मेंबर्स वापस जा रहे हैं, और याद देखिए इस गैंग बुक के गैंग के मेंबर बहुत ज़्यादा शौक हो चुके हैं। तभी हांजे कहता है कि सब हो क्या रहा है, और सोच रहा होता है कि किम्सो और चिनॉक दोनों इतना अच्छा कर रहे थे लेकिन वो वापस क्यों जा रहे हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे इस गैंग बुक के गैंग के मेंबर्स बहुत ज़्यादा डर चुके हैं, और कहते हैं कि पहले तो वेस्ट गैंग बुक अटैक कर रहा था, अब नॉर्थ गैंग बुक भी आ रहा है, तो क्या है अब हमारा अंत है। फिर हमें जैंग दिखाया जाता है जो कहता है कि मेरा प्लान है कि मैं उन सबको सरेंडर करा दूं, और यह सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है। फिर जैंग हमारे हीरो को समझाता है कि हांजे को हराने के लिए सबसे पहले हमें उसके 10 बारों का कंट्रोल लेना होगा, जिसमें कि बहुत ज़्यादा समय जाता, और क्या पता हम हांजे के ट्रैप में फंस जाते हैं। अगर हमें इस गैंग बुक को हराना है तो हमें कम से कम फाइट में इन्वॉल्व होना होगा। फिर हमारा हीरो कहता है मेरे को नहीं लगता कि हांजे इतनी आसानी से सरेंडर करेगा, जिसमें जैंग कहता है हमें बाकी इस गैंग बुक का पार्ट तो मिल ही जाएगा ना। फिर हमारे हीरो को समझाता है सबसे पहले आपने उन पर हमला करा और आप अकेले उनसे लड़ने गए, इससे उन लोगों के अंदर डर बैठ गया होगा, और फिर हमने चिनॉक को भेजा जिससे कि वो लोग पैनिक कर गए होंगे और सोच रहे होंगे कि अब नॉर्थ गैंग बुक भी अब उन पर हमला करेगा। और ये उनके अंदर सेकंड टाइम था जब हमने उनके अंदर डर बैठा दिया, और बस 2 बार से उनकी ऐसी हालत ख़राब हो गई तो बस एक फाइनल झटका देना बाकी है, जिससे कि उसके हायर रैंकिंग के गैंग के मेंबर्स भी उसे छोड़ देंगे और बिना सोल्जर्स के वो अकेला हांजे क्या करेगा। यह सुन के हारू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है इसका मतलब, जिसमें जैंग कहता है कि हांजे को फिर हमें सरेंडर करना ही पड़ेगा,
तभी हमें कैंगसो दिखाया जाता है और बताता है कि सारा का सारा प्लान उस जैंग का होगा। उसी के वजह से साउथ गैंगबुक आज नहीं रहा। जितनी बार भी बियोंगा कोई प्लान बनाता था वो उस प्लान पे पानी फेर देता था और फिर वह कहता है अगर मैंने उसको टाइम पे निपटा दिया होता तो शायद आज साउथ गैंगबुक भी डोमिनेट कर रहा होता। अभी हांजे एक सिगरेट जलाते हुए कहता है कि ईस्ट गैंगबुक का मोरल ऑल टाइम लो पे जा चुका है और तभी कैंगसो उससे पूछता है तो अब तुम क्या करने वाले हो। तभी हांजे किसी की तरफ देख रहा होता है और हमें पता चलता है कि रिू की तरफ देख रहा है। वह कहता है कि अब समय आ चुका है कि हम इन लोगों को दिखाएं कि ईस्ट गैंगबुक कितना कैपेबल है। तभी रिू कहता है कि मेरे को बस 1 घंटा दो। तभी मैं दिखाया जाता है कि लियोंगडोंग कह रहा था कि यहाँ पे बहुत शांति है। इसमें जैंग कहता है हाँ तू सही कह रहा है लियोंगडोंग। तभी जैंग पूछता है तो कैसा स्टेटस चल रहा है, जिसमें लियोंगडोंग कहता है कि आपकी एडवाइस सब फॉलो कर रहे हैं एडवाइजर, और वो सबके सब बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि ईस्ट गैंगबुक हमसे डर जाए और हम लोगों को सरेंडर कर दे और हमें बस यहाँ पे बैठे रहना है पीछे और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे अपनी विक्ट्री। तभी हमें दिखाया जाता है कि लियोंगडोंग को कुछ आवाज़ आती है और ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने एक बच्चा गिर चुका होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे रिू आ चुका है और कहता है कि अच्छा तो तुम लोग यहाँ पीछे बैठे हो, और उसे देख के लियोंगडोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पे कैसे आ गए, क्या तुम लोगों ने एक स्पेशल टीम बनाई थी हमारे को पीछे से अटैक करने के लिए। भी लियोंगडोंग उसको एक वुडन स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और कहता है कि मेरे को अपने एडवाइजर को बचाना होगा। जिसमें रिू कहता है तेरे को क्या लगता है कि तू मेरे को इससे हरा देगा और तू क्या मुझसे बच जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो ने एक बच्चे को खींच के घूसा मार दिया है। तभी हमारे हीरो को एक नोटिफिकेशन आती है और सिस्टम हमारे हीरो को बताता है कि तुम्हारी कुछ फेल हो चुकी है। यह सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रिू ने जैंग के मुंह पे घुसा मार दिया। तभी सिस्टम कहता है कि लियोंगडोंग और जैंग दोनों के दोनों हार चुके हैं। हमारा हीरो सोच रहा होता है कि कुछ फेल कैसे हो गए। तभी आंजे पीछे से कह रहा होता है शायद तेरे पे बहुत ही ज़्यादा चालाक एडवाइजर है, लेकिन हमारा हीरो सोचने लग जाता है तो शायद इस गैंगबुक को हराना इतना भी आसान नहीं है। और तभी हांजे कह रहा होता है कि बस मेरे को तेरे के एडवाइजर को ही किडनैप करना था और तेरा गेम खत्म हो गया। अभी एक बच्चा हमारे हीरो को आके बताता है कि इमरजेंसी हो चुकी है, हमारे एडवाइजर को इस गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स ने किडनैप कर लिया है। और यह सुन के वेस्ट गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स का मोरल बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है और कहता है कि अब हम आगे क्या करेंगे, हमारे एडवाइजर को इन्होंने किडनैप कर लिया तो हम लोग आगे अटैक कैसे करेंगे। तभी हमारा हीरो उस बच्चे को कहता है कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो के भी स्टैट बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। तभी हमें हमारा एडवाइजर दिखाया जाता है और कह रहा होता है कि मेरे को अभी यहीं पे मार दो। तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरे को किडनैप कर लिया तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। हीरो कहता है कि मैं एक जनरल और एडवाइजर हूँ वेस्ट गैंगबुक का, मैं यहाँ पे मरना पसंद करूंगा और मेरा नाम हिस्ट्री की बुक में लिखा जाएगा। कहता है बहुत शायद मेरा सफर यहीं तक था तो मैं आपसे आफ्टर लाइफ में मिलूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि हांजी उसकी तरफ बढ़ता है और उसके हाथों की रस्सियाँ खोल देता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आप एक बहुत ही बड़े जीनियस हो, मैं तो सिर्फ आपसे मिलना चाहता था, आप तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। तभी हमारा जैंग कहता है तो चुपचाप बता दे तू क्या चाहता है, और वो कहता है कि मेरे को आपसे एक फेवर है, मेरे को पता है आपकी इस गैंग बुक से कोई लड़ाई नहीं तो आप इस गैंग बुक को ज्वाइन कर लो। तभी जैंग कहता है बहुत हो चुका, तूने बहुत बोल लिया, ना मुंह चलाना बंद कर, मैंने कसम खा रखी है कि मैं बॉस के अलावा किसी और को सर्व नहीं करूंगा, इससे बढ़िया तो मैं मरना प्रेफर करूंगा। और कहता है तू कहीं जाके गू खा ले। एक लड़का हांजे से पूछता है अब हम क्या करें। इसमें हांजे कहता है तूने सुना नहीं, उसने मेरे को गू खाने के लिए कहा है। हांजे कहता है इसको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करो। तभी हमारा जैंग कहता है मेरे को ऐसी जगह पे रखा हुआ है, इन्हें क्या लगता है कि मेरे को टॉर्चर करेंगे तो मैं वेस्ट गैंगबुक के बारे में सब कुछ बता दूंगा। फिर एक लड़का हांजे को बताता है कि इसने वेस्ट गैंगबुक को हारू के लिए ज्वाइन करता है, जिसमें हांजे कहता है तो लड़कियां इसकी वीकनेस है। फिर हांजे कहता है तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ये हमारी स्पेशलिटी है। अभी हमें दिखाया जाता है कि लड़की ने जैंग का हाथ पकड़ रखा होता है और हमारा जैंग कह रहा होता है कि बॉस मेरे को बचा लो, और लड़की पूछती है कि मेरे को वेस्ट गैंगबुक का प्लान बता दे, बस मेरे को इतना ही जानना है। जिसमें हमारा जैंग कहता है नहीं मैं ये बता नहीं सकता। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने कैमरा कार का इस्तेमाल कर लिया और कहता है जैंग तो बस मजे ले रहा है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इसको कैरियर के बारे में रखा है, इसको कोई टॉर्चर नहीं कर रहा है हांजे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे लियोंगडोंग हमारे हीरो से माफ़ी मांग रहा होता है, कहता है कि मेरे को माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी है, मैं अपने एडवाइजर को नहीं बचा पाया, मैं एक पनिशमेंट डिजर्व करता हूँ, मैं वेस्ट गैंगबुक का पार्ट होने के लायक ही नहीं हूँ। तब हमारा हीरो कहता है लियोंगडोंग चुप हो जा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं, सारी की सारी गलती मेरी है, तेरा अपोनेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इसलिए तू कुछ नहीं कर पाया, मेरे को तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए और ज़्यादा बंदे लगाने चाहिए थे। तभी हमारा हीरो कहता है कि सबके सब फोकस करो, हम लोग बहुत ही बड़ी सिचुएशन में फंस चुके हैं, हमारे एडवाइजर को किडनैप कर लिया गया है, इसकी वजह से हमारी कॉम्बैट पावर पे एक हिट लग चुका है और ये मेरी गलती है, तो मैं इस प्रॉब्लम को फिक्स करूँगा और अपनी टीम का मोरल बहुत ज़्यादा बूस्ट कराएंगे। तभी कहता है कि हमें सबसे पहले अपने एडवाइजर को बचाना होगा। तभी सिस्टम हमारे हीरो को कुछ दे देता है और हमारा हीरो कहता है मेरे को पता है उसने 5 बारों में से किसी एक बार में हमारे एडवाइजर को रखा होगा। अभी हमारा हीरो कहता है हारू सबसे इंपॉर्टेंट काम तू करने वाली है तो मैं तेरे को बाद में सारी डिटेल दे दूंगा। तभी हमारा हीरो कहता है तो चलो अपने एडवाइजर को बचाते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि जैंग ने सारी की सारी बातें उन्हें बता दी और हमारे हीरो से माफ़ी मांग रहा होता है। जैंग उन्हें बताता है कि सबसे पहले वो बार पे अटैक करेंगे ताकि वो मेरे को अपनी टीम में वापस ले ले और अपना मोरल हाई कर ले। इसमें हांजे कहता है तो मैं इसका फ़ायदा उठाने वाला हूँ। फिर जैंग हांजे को बताता है कि अपने टॉप फाइटर्स को रेडी रखियो
क्योंकि वहाँ पे टॉप फाइटर आने वाले हैं वेस्ट गैंगबुक के। हांजे कहता है ठीक है और अब समय हो चुका है कि मैं वेस्ट गैंगबुक पे हमला कर दूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि जैंग हमारे हीरो से माफ़ी मांग रहा होता है और लड़की पूछी होती है क्या तू ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने कैमरा कार्ड का इस्तेमाल कर लिया था, जिससे कि उसने जैंग की सारी बातें सुन ली और वो कहता है कि मेरे को पता ही था कि हमें धोखा देगा। तभी हमारा हीरो याकुजा को बताता है कि हांजे को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है और वो बार पे अपने बंदों को रखेगा। और फिर याकुजा पूछता है वो सब तो ठीक है लेकिन हारू कहाँ पे है, जिसमें हमारा हीरो कहता है हारू मेरे को मैसेज करेगी और वो अपने प्लान को शुरू करने वाली है। तभी हमें हांजे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कह रहा होता है कि चलो अब किमसो को पकड़ते हैं और अपने हाई रैंकिंग के बंदों को कांटेक्ट कर लो और उन्हें बताओ कि जो प्लान मैंने दिया था सबको जो जो बंदे असाइन करते उसी के अकॉर्डिंग चले। कोई बंदा जैंग से पूछता है उस कैरो के बाहर का क्या करना है, जिसमें हमने जैंग को रखा हुआ है, जिसमें जैंग कहता है टेंशन मत लो, वैसे भी आज हम वेस्ट गैंगबुक को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तभी एक बंदा वहाँ भगा भगा आता है और कहता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, इस बार में हमने जैंग को रखा था वहाँ कोई अटैक कर रहा है। हमारा हांजे कहता है मेरे को तो लगा कि वेस्ट गैंगबुक कभी हिला भी नहीं है और वो कहता है तो अटैक कौन कर रहा है, बताता है कि कोई आइडिया नहीं है कौन अटैक कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे ईस्ट गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स पड़े हुए, तभी वहाँ पे कुछ गैंग के मेंबर्स आके चेक करते हैं और कहते हैं कि सही में यहाँ पे हमारे लड़कों को किसी ने आके मार दिया है। तभी एक फर्श पे पड़ा हुआ लड़का कहता है संभल के, जिसमें लड़के कहते हैं लड़की तू यहाँ पे क्या कर रही है, तू यहाँ से चली जा, इस बार पे कोई अटैक कर रहा है। और तभी वो खींच के लात मार देती है और कहती है कि मैं लड़की नहीं हूँ और लड़का कहता है ये क्या था। और हमें पता चलता है कि वहाँ पे हारू आ चुकी है और उसने स्कर्ट पहन रखी है और वो कहते हैं क्या तुम अभी भी मेरे को नहीं पहचान पाए। तो लड़के कहते हैं ये तो, तभी हारू कहते हैं मेरे को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो कहता है इस ऑपरेशन का नाम ड्रैग हारू है और हारू कहती है क्या सही में तुम लोग अभी सीरियस हो गया, तुम लोग कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो। और हारू कहती है मेरे को ऐसी चीज़ें क्यों करनी पड़ी। इसमें हमारा हीरो समझाता है कि अभी ईस्ट गैंगबुक के डिफेंस बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन अगर तू जाएगी तो बिल्कुल लो रहेंगे और एक लड़की को कुछ भी नहीं करेंगे। तभी हमारे हीरो उसके कंधे पर हाथ रख देता है और कहता है कि प्लीज़ हारू मैं तेरे को स्कर्ट में देखना चाहता हूँ, जिसमें हारू कहती है तो अच्छा ये रियल रीज़न है। और तभी लड़के सारे एकदम से हारू पे अटैक कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि हारू ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली है और वह उसी सीन के बारे में सोचने लग जाती है जब हमारा हीरो डेनियल के सामने रो रहा होता है और हारू कहती है कि मेरे को इसका एक कर्ज उतारना है, मेरे को जैंग को भी बचाना है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लड़की पूछी होती है कि बाहर क्या हो रहा है और फिर हांजे को भी न्यूज़ मिल जाती है कि जिन्होंने उस पर अटैक करा है वो हारू है और वो लड़की का भेष बना के आई है। और लड़का कहता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी थी इसलिए हमारे लड़के कन्फ्यूज हो गए। तभी हांजे कहता है तो अच्छी बात है और लड़का बात सुन के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। हांजे बताता है कि मैंने पीछे किसी को छोड़ दिया है और हमें पता चलता है कि वो रियू है और वो कह रहा होता है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और क्यों ना मैं अंदर जाके खुद ही चेक कर रहा हूँ। और ये कहा जाता है कि हारू कहती है कि आज मेरा दिन है जिस दिन मैं अपना कर्ज उतार दूंगी। तभी एक बच्चा अचानक से हारू पे अटैक कर देता है जिसे हारू डॉज कर देती है, फिर उसके मुंह पे अपनी कोनी दे मारती है। तभी हारू एक दूसरे बच्चे का सिर पकड़ लेती है और हमें दिखाया जाता है कि हारू ने उस बच्चे के पेट में सबसे पहले लात मारी है। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो हारू को प्लान बता रहा होता है और वह हारू से कहता है तेरे को बस अपने एडवाइजर को बाहर निकाल के लाना है, जिसमें हारू कहती है बस मेरे को इतना ही करना है क्या, जिसमें हमारा हीरो कहता है हाँ इससे हमारा मोरल बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। इसमें हारू पूछती है तो बस मेरे को उसको बिल्डिंग से बाहर निकालना है, जिसमें हमारा हीरो कहता है हाँ लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है तो इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि तू उनके इलाके में लड़ने जा रही हो, तू हमारी इकलौती होप है तो तू संभल के रही हो। और हमें दिखाया जाता है कि हारू ने जैंग को ढूंढ लिया है। जैंग एकदम से उस लड़की पे चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि तूने क्या सोचा था कि मैं वेस्ट गैंगबुक को बिट्रे कर दूंगा। इसमें लड़की कहती तू एकदम से मेरे पे चिल्ला क्यों रहा है। फिर जैंग कहता मिस हारू सांग इन लोगों ने मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रखा है। तभी हारू सोच रही थी क्या फालतू की बकवास कर रहा है। तभी हारू उससे कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा, जिसमें जैंग कहता है हम तो एनिमी की टेरिटरी में। और हमें दिखाया जाता है कि हारू एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है और वहाँ पे जैंग कह रहा होता है कि हारू सांग बहुत ज़्यादा प्रिटी है। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से हारू बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और हमें पता चलता है कि वहाँ पे रियू आ चुका है और वो गेट पे खड़े होकर कहता है कि तुम लोगों ने मेरे को बहुत ज़्यादा निराश कर दिया क्योंकि तुम इतनी जल्दी जा रहे हो। हारू जैंग से कहती है कि ध्यान से सुनो एडवाइजर, आपको यहाँ से निकलना होगा। इसमें एडवाइजर पूछता क्या तुम मेरे साथ नहीं आने वाली, जिसमें वो कहता है तो तुम्हारा क्या होगा हारू। और हारू कहती है कि मैं यहाँ सबको संभाल लूंगी। हमें दिखाया जाता है कि उसने एकदम से रियू पे अटैक कर दिया है और रियू ने उसे डॉज कर दिया और पूछता है क्या है तेरी अंडरवेयर से, जिसमें हारू कहते हैं नहीं है मेरी सिर्फ शॉर्ट्स हैं। तभी रियू उस पर अटैक कर देता है जिससे हारू स्पिन की हेल्प से डॉज कर देती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हारू कह रही होती मैं तो गलत फंस गई क्योंकि मेरा अपोनेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी रियू कह रहा होता है कि मेरे को हांजे ने कहा तेरा ध्यान रखने के लिए, तो तेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हारू सोची होती है कि मेरे को इससे लड़ना होगा ताकि हमारा एडवाइजर यहाँ से निकल जाए। तभी हमें दिखाया जाता है कि जैंग वहाँ से भाग रहा है और कहता है कि समझ आ गया मेरे को क्या करना है। तभी रियू कह रहा होता है तेरे को क्या लगता है कि मैं इसको इतनी आसानी से क्यों जाने दे रहा हूँ। इसमें हारू पूछती है क्यों जाने दे रहा है तो इसको इतनी आसानी से बाहर। इसमें बताता है कि कमरे के बाहर कॉरिडोर में मैंने अपने लड़के तैयार कर रखे हैं और मेरे को नहीं लगता कि तुम्हारा एडवाइजर इतना स्ट्रॉन्ग है कि उन सबको हरा दे। इसमें हारू कहती है अच्छा तो ये बात है, तो तेरे को क्या लगा मैं उसको अकेले क्यों जाने दिया। जिसमें
रू पूछता है तो अकेले क्यों जाने दिया तूने उसको। इसमें हारू बताती है कि मेरी लीडर पे एक सोल्यूशन है, और यह सुन के हमारा रू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे बच्चे एकदम से जैंग पे अटैक कर देते हैं। जैंग सोच रहा होता है कि शायद ये मेरा अंत है, मैं सबसे जीनियस एडवाइजर था पूरे गैंग बुक का, और हमारा हीरो उसको देख रहा होता है। और हमारा हीरो कह रहा होता है कि शायद अब चेंज कार्ड का इस्तेमाल करने का वक्त हो चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जैंग बहुत ज़्यादा तेजी से ग्लो करने लग रहा है। अभी जैंग ने उन सबको मारना शुरू कर दिया और कहता है कि हांजी को मेरे सामने लेके, और वहाँ पे फर्श में पड़े कुछ बच्चे कह रहे होते हैं मैंने तो सुना था कि इनका एडवाइजर बहुत ज़्यादा कमजोर है, तो वेस्ट गैंग बुक आखिर है क्या। हमें पता चलता है कि जैंग के सेट हमारे हीरो से बदल दिए गए हैं। जैंग कह रहा होता है बॉस मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरे को लगता है आपका जो सपना था पूरे गैंग बुक को यूनाइट करने का वो मैं पूरा करूंगा। और जैंग एकदम से उन सब की तरफ दौड़ा चला जाता है और कहता है कि मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा आग लग रही है। और हमें दिखाया जाता है कि एक एक करके वहाँ सबको मार रहा है और कहता है शायद आज मेरा दिल यहाँ पे एक्सप्लोड कर जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि दो बच्चों ने एक साथ मिलकर जैंग पे अटैक कर दिया, जिसे जैंग ने डॉज कर दिया है और उन्हें काउंटर में मारना शुरू कर दिया। और कहता है तो रियल स्ट्रेंथ ऐसी होती है। और वह कहता है कि अब मेरे सामने डेनियल को ले आओ। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उसे कैमरा कार्ड की हेल्प से देख रहा होता है और कहता है कि फेंकने में तो एक नंबर है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वहाँ पे बंदरों की तरह नाचने लग जाता है और सोचता है इस तरीके से हमारा एडवाइजर बहुत जल्दी छूट जाए, मेरे को कहीं छुपना होगा क्योंकि जैंग के सेट बहुत ज़्यादा कम है और मेरे को कोई भी हरा देगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे से हमारे हीरो पे किसी ने लात मार दी है और कहता है तू तो सही में यहीं पे है। और वो धीरे धीरे करके हमारे हीरो की तरफ बढ़ रहा होता है। कहता है कि जैंग का मेरे ऊपर एक कर्ज हो गया, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि मैं तेरे को हरा सकता हूँ और मैंने सोचा नहीं था कि वो मेरे को सही में बताएगा कि तू यहाँ पे है। और हमारा हीरो कहता है देखो यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे तो हांजी आ गया। और हमारा हीरो सोचा होता है कि मेरे स्टैट तो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और मैं अभी सिर्फ थोड़ा समय बर्बाद कर सकता हूँ। तभी हमारा हीरो हांजे से पूछता क्या तुझे सही में लगता है कि हांजे तू मेरे को हरा पाएगा, क्योंकि कैंगसो भी मेरे को नहीं हरा पाया था। तभी हांजे कहता है तो तू यहाँ पे समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। और हमारा हीरो कहता है धत्तेरी की मैं तो लग चुके हैं। अभी हांजे कहता है अब बैटल बिटवीन टू टॉप डॉग्स यही तू चाहता था ना। और हमारा हीरो सोचा होता है मैं इसको अपने करंट स्टेट में नहीं हरा सकता। तभी हमें दिखा जाता है कि हांजे ने एकदम से हमारे हीरो पे अटैक कर दिया है और हमें दिखाया जाता है कि हांजी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है। और हमें पता चलता है कि वहाँ पे गुहाजुन आ चुका है जिसने कि हांजी के अटैक को ब्लॉक कर दिया और कहता है अब बैटल बिटवीन टू टॉप डॉग सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो क्यों ना एक बैटल हो जाए फॉर्मर टॉप डॉग ऑफ द वेस्ट और टॉप डॉग ऑफ द ईस्ट के बीच में। तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से गुहाजुन पे किसी ने टैकल अटैक का इस्तेमाल कर दिया है और हमारा हीरो कहता है गुहाजुन नहीं। और हमें पता चलता है कि वो कैंगसो है और वो कहता है कि तुझसे मिले हुए बहुत ज़्यादा समय हो गया है किमसो। फिर हमें उन दोनों के स्टैट दिखाए जाते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने गुहाजुन को पकड़ लिया है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता कि जिन परिस्थितियों में मैं अभी हूँ मैं इन दोनों को एक साथ नहीं संभाल सकता, मेरे को जैंग के निकलने का इंतजार करना होगा। अभी कैंगसो गुहाजुन से कहता है तू मेरे को पहले भी नहीं हरा पाया था और तू मेरे को आज भी नहीं हरा पाएगा। तभी गुहाजुन हमारे हीरो से कहता है तू मेरे को जाने दे, जिसमें हमारा हीरो कहता है क्या तू सही में जाना चाहता है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा गुहाजुन बहुत ज़्यादा कन्विक्शन से भर चुका है। हमारा हीरो सोचा होता है शायद आज अपनी लिमिट को क्रॉस कर देगा, क्योंकि उस दिन डेनियल ने उसको बहुत गंदी तरीके से मारा था। और हमें दिखाया जाता है कि गुहाजुन कहता है आज मेरे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और तभी सिस्टम कहता है कि गुहाजुन का ऑरा बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर रहा है। तभी गुहाजुन एकदम से कैंगसो पे अटैक कर देता है, जिससे कैंगसो डॉज कर देता है और कहता है तेरे पे आज भी वो डेस्परेशन नहीं है, तू आज भी किसी रीजन से जीतना नहीं चाहता। और हमें दिखाया जाता है कि कैंगसो ने गुहाजुन को मारना शुरू कर दिया है और यह देख के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है और कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं हेल्प करना चाहता हूँ लेकिन मेरे स्टैट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि हाँ जी एकदम से हमारे हीरो पे अटैक कर देता है। हमारा हीरो कहता है ये भी अभी एक बड़ी सिरदर्दी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से गुहाजुन उसके अटैक के बीच में आ गया, उसने वो अटैक अपने ऊपर ले लिया है और हमारे हीरो से कहता है मैं सारे अटैक से अपने ऊपर ले लूँगा, तो तू जल्दी से जल्दी कोई आइडिया सोच। इसमें हमारा हीरो अपने दांतों को दबाते हुए कहता है हाँ। और हमारा हीरो सोच रहा होता है मैं बस अभी जैंग पे भरोसा कर सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ हारू रियू से लड़ रही है और रियू को मार रही है और अचानक से हारू के स्टैट्स कम होने लग जाते हैं और हारू सोचिए तो बस एक नॉर्मल सा बंदा है। और तभी रियू कहता है तेरे अटैक्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट हैं। अभी हारू सोची होती है कि इसमें तो इतनी पावर भी नहीं है, तो ये मेरे अटैक्स को कैसे डॉज कर दे रहा है। तभी रियू कहता है मेरी बारी। हारू सोच रही होती है तो इसकी रैंक 3rd क्यों है। तभी हारू एकदम से उसके पेट में लात मार देती है और कहती है शायद कुछ छुपा रहा है। तभी हम दिखा जाता है कि रियू एकदम से हारू की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, अगर कुछ ऐसा है तो आज मैं इसकी सारी एबिलिटीज बाहर निकाल के रहूंगी। तभी हमें दिखा जाता है कि हारू ने रियू के ऊपर लात मार दी और हमें पता चलता है कि हारू ने कैपोरा स्किल का इस्तेमाल कर दिया है और वह फिर उसके मुंह पे लात मार देती है और कहती है कि तू मेरे को अपनी एबिलिटीज दिखा जो तू छुपा रहा है। तभी रियू हंसने लग जाता है और कहता है कि बहुत अच्छी बात है कि तू अपनी पूरी जान से लड़ रही है, वरना मेरा भी मन नहीं करता कि मैं अपनी पूरी जान से तुझसे लड़ूं। तभी हमें दिखा जाता है कि रियू ने उसको कैपोरा स्किल के बीच में ही पकड़ लिया है और हारू सोची होती कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और हमें दिखाया जाता है कि उसने एकदम से हारू को धरती में पटक दिया है और कहता है कि शायद अब यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है और मेरे को तेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। तभी एक लड़का रियू को आके बताता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है और रियू पूछता क्या हो चुका है। तभी बताता है कि जो गैंग बुक का जो एडवाइजर है वो बहुत ही ज़्यादा स्किल फाइटर है, अगर ऐसे चलता रहा तो हम उसे नहीं रोक पाएंगे और यहाँ से भाग जाएगा। तभी रियू कहता है तो मैं उसे देख के आता हूँ और तुम इसको संभालो। अभी हारू पीछे से चिल्लाती है और कहती है कि रुक,
अभी ये फाइट खत्म नहीं हुई है, जिसमें रयू कहता है फाइट खत्म हो चुकी है। और यह सुन के हमारी हारू बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी है और समझाता है कि वेस्ट गैंगबुक को हम लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया और अब उनको चारों तरफ से अटैक करने वाले हैं। फिर हमें यूजियन, याकुजा, योंगडोंग सुक, ली योंगडोंग और हाकजिन दिखाए जाते हैं। और तभी हाकजिन कहता है अगर ऐसे चलता रहा तो हम लोग यहाँ पे हार जाएंगे और वेस्ट गैंगबुक को ये लोग कुचल देंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि याकुजा सोच रहा होता है कि एडवाइजर तू अभी कहाँ पे है। और तभी हमें जैंग दिखाया जाता है और वह कहता है कि बस मेरे को इस दरवाजे तक पहुँचना है, फिर मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। तभी एक बच्चा उसके सामने आ जाता है और कहता है कि मैं तेरे को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तभी उसे जैंग कहता है कि तू मेरे सामने से हट जा और तेरी हिम्मत कैसे मेरे सामने आने की। तभी में दिखाया जाता है कि वो बच्चा जैंग के मुंह पे घूसा मार देता है। सिस्टम कहता है कि चेंज कार्ड का इफेक्ट खत्म हो चुका है, जैंग के सेट वापस नॉर्मल कर दिए गए। तभी लड़का कहता है कि मेरे को तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैंने इसको बस एक ही घूसे मारा दिया। और हमारा जैंग कह रहा होता है मैं बस यहाँ से भाग नहीं हो रहा था, लेकिन मैं एंड मोमेंट पर पकड़ा गया। और वह लड़का कहता है क्या मैं अपने सीनियर से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ क्या। और तभी मैं हांजे दिखाया जाता है। बच्चा आके बताता है कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, हमने वेस्ट गैंगबुक के एडवाइजर को पकड़ लिया है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आज हम वेस्ट गैंगबुक को हरा देंगे। और ये न्यूज़ वेस्ट गैंगबुक के बाकी गैंग के मेंबर्स को पता चल चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके हैं। तभी गुआजुन हमारे हीरो से कहता है कि तू यहाँ से चला जा क्योंकि इन लोगों ने हमारे एडवाइजर को फिर से पकड़ लिया है और मैं इन लोगों की मार सह लूंगा। जिसमें हमारा हीरो कहता है नहीं, जिसमें गुआजुन कहता है तू ये क्या कर रहा है। तभी हमारा हीरो वही वाला डायलॉग में आता है नीचे वाला, इट इज़ नॉट ओवर अंटिल इट इज़ ओवर। और कहता है कि आज मैंने बहुत ही बड़ा लेसन सीखा है। तभी हमें दिखा जाता है कि वहाँ पे जीवन आ चुकी है और हमारा हीरो कहता है मैं आज से अपने एडवाइजर को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और हमें दिखा जाता है कि जीवन वहाँ पे सारे ईस्ट गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स को मारने लगाती है और कहती है किमसो आज मैंने अपना कर्ज चुका दिया। तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारे एडवाइजर को रिकवर कर लिया गया है। और यह सुन के वेस्ट गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स का मोरल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है और इस गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स कहते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे। तभी हमें दिखा जाता है कि याकुजा ने यामाकाजी स्टाइल की ऑक्शन कराटे का इस्तेमाल कर दिया है और कहता है कि जिस लड़की के प्यार में मैं पड़ा था उससे मैंने बिल्कुल भी कम एक्सपेक्ट नहीं करा था। और तभी हमें दिखा जाता है कि उस तरफ हारू भी उन सबको मारने लग जाती है। तभी अचानक से कैंगसो हमारे हीरो पे हमला कर देता है और कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग हार जाएंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि सबसे पहले मैं किमसो को पकड़ूंगा, जिससे कि वेस्ट गैंगबुक का मोरल फिर से लो हो जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि वो एकदम से हमारे हीरो के पैरों पे अटैक कर देता है, लेकिन हमारा हीरो उसके फेस को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसको धरती में गाड़ देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हांजी भी एकदम से हमारे हीरो पे अटैक कर देता है। तभी नीचे से कैंगसो चिल्लाता है कि नहीं हांजे तू इसके पास मत आइयो। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने एक ही हाथ से हांजे के अटैक को रोक दिया है और यह देख के हांजे भी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है। और हमें पता चलता है कि हमारे हीरो ने बीस्ट मोड वीजल कार्ड का इस्तेमाल कर दिया है और एकदम से उसके स्टैट भी बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। और तभी हांजे कह रहा था इसका ऑरा तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है मेरे को। फिर हमारे हीरो ने बीस्ट मोड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और एकदम से अपने पंजों से हांजे पे लगातार अटैक करने लग जाता है। और यह देख के कैंगसो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है और कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, इसने हांजे को सिर्फ एक सिंगल अटैक में हरा दिया। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वहाँ पे स्टाइल में खड़ा हो चुका है। हमें दिखाया जाता है कि हांजे वहाँ पे बेहोश हो चुका है और सोच रहा होता है कि अगली बार से मैं अपना गार्ड कभी भी डाउन नहीं करूंगा। और यह देख के इस गैंगबुक के गैंग के में बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, कहते हैं कि ये क्या हो गया, इसने हमारे बॉस को एक अटैक में कैसे हरा दिया। तभी सिस्टम हमारे हीरो को कहता है कि तुम्हें एक हिडन रिवॉर्ड दिया जा रहा है क्योंकि तुमने इस क्विज को बहुत ज़्यादा जल्दी कंप्लीट कर लिया। और हमें पता चलता है कि हमारे हीरो को एक प्लेटिनम कार्ड दिया जा रहा है। और तभी हमारा हीरो कहता है तो चलो अब हमारा काउंटर अटैक शुरू होता है। कैंगसो कहता है धत तरीके अगर ऐसा ही होता रहा तो हम लोग हार जाएंगे। और लड़कों को कहता है कि हांजे को यहाँ से ले जा। हमें दिखाया जाता है कि हांजे को बाइक में लेके जा रहे हैं और कहता है कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, तो हमारी गैंग के मेंबर्स का मोरल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। और कहता है कि तुम लोग यहाँ पे टेंशन मत लो, यहाँ पे मैं संभाल लूँगा। और हमें दिखाया जाता है कि कैंगसो और गुआजुन और हमारे हीरो के सामने आके खड़ा हो चुका है। फिर हमारा हीरो कहता है तो चलो ठीक है, मेरे पास बस 3 ही कुछ बची है और मैं कैंगसो को यहाँ पे जल्दी निपटा देता हूँ ताकि हमारे को आसानी हो। और उसको टॉन्ट मारते हुए कहता है सक्सियोंग तुझसे मिलो बहुत टाइम हो गया। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो को कोई रोक देता है और हमें पता चलता है कि गुआजुन है और कहता है कि इसको मेरे पे छोड़ दे और तू बाकियों की जाके हेल्प कर दे। जिसमें हमारा हीरो कहता है गुआजुन तू बिल्कुल ठीक होगा ना, तो इसको संभाल लेगा ना। जिसमें गुआजुन कहता है हाँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कैंगसो एकदम से गुआजुन की तरफ बड़ा चला जा रहा है और गुआजुन उससे कहता है कि मेरे को जानना है कि ये क्या कहना चाहता था पहले। और हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों ने एक ही टाइम पे एक दूसरे को मुक्का मार दिया। सिस्टम कहता है कि गुआजुन का पोटेंशियल ट्विच हो रहा है। और तभी कैंगसो कहता है तेरे को पता है डेस्परेशन की फीलिंग क्या होती है, अगर तू डेस्परेट होता जीतने के लिए तो तू किमसो से पहली बारी में कभी नहीं हारता। और हमें दिखाया जाता है कि कैंगसो गुआजुन को लगातार घुसे मार रहा है। तभी गुआजुन उससे कहता है तू अपना मुंह चलाना बंद कर, मेरे को पता है तेरा सारा का सारा ट्रैप है। और तभी गुआजुन कैंगसो को एक मुक्का मारने वाला था, लेकिन तभी कैंगसो काउंटर में उसको टैकल कर देता है। और तभी हमारा गुआजुन कहता है नहीं ये नहीं हो सकता। और हमें दिखाया जाता है कि कैंगसो ने उसे पकड़ लिया है और कहता है कि अब तू कुछ भी नहीं कर सकता। और हमें दिखाया जाता है कि गुआजुन कहता है ये तो इनफाइनाइट सुप्लेक्स है। और हमें दिखाया जाता है कि कैंगसो ने एकदम से हमारी गुआजुन को सुप्लेक्स दे दिया है और गुआजुन को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसने फिर से गुआजुन को उठा लिया है और उसने एक और सुप्लेक्स दे दिया है। और वह खड़ा होकर कहता है सीरियसली तेरे अंदर इतनी भी जान नहीं रह गई है क्या, तू बस 2 सुप्लेक्स से ही हार गया, तेरे को क्या लगता है तू मेरे को हरा देगा, तेरे को पता ही नहीं कि जीतने के लिए क्या चाहिए।
तेरे को तो ये भी नहीं पता कि तेरी मोटिवेशन क्या है। हमें दिखा जाता है कि गुआजुन खड़ा हो रहा है और वह सोच रहा है कि ये सही कह रहा है बिल्कुल। और तभी हमें दिखा जाता है कि कैंक्सो ने एकदम से उसके सिर पे अपना पैर रख दिया और कहता है कि खड़े होने का मतलब ये नहीं कि तू डेस्परेट है जीतने के लिए। और फिर गुआजुन सोच रहा था क्या यही रीज़न है इसलिए मैं नहीं जीत पा रहा। और तभी कैंक्सो कहता तेरे अंदर वो बात ही नहीं है जो तेरे को जीतने के लिए चाहिए। और गुआजुन सोच रहा था तो मेरे को अपनी डेस्परेशन कहाँ से मिलेगी। तभी हमें दिखा जाता है कि कैंक्सो ने गुआजुन के मुंह पे खींच के लात मार दी है। फिर कैंक्सो गुआजुन से कहता है शायद तू किसी को बचाना नहीं चाहता। और गुआजुन सोच रहा होता है कि मेरे पास वो क्यों नहीं है और मेरे को किसी को क्यों ही बचाना है। और तभी हमें दिखा जाता है कि कैंक्सो कहता है कि अब तू खत्म हो चुका है और वह खींच के हमारे गुआजुन पे लात मार देता है। लेकिन तभी हमारा गुआजुन कहता है तो चलो अपने पास में चलते हैं। और हमें दिखा जाता है कि गुआजुन ने उसकी लात को रोक लिया है। और गुआजुन कहता है कि जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था, जब मैं मिडिल स्कूल में गया, उसके बाद मैं हाई स्कूल में गया, तो मैं अपने सारे अपोनेंट्स को डोमिनेट करा है और मैंने आज तक कभी भी डर महसूस नहीं करा था। लेकिन उस दिन फिर हमें दिखाया जाता है कि डेनियल उससे कह रहा होता है कि तेरे को क्या हो गया, तू इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है और तू इतना कमज़ोर कब से हो गया। और तब हमें दिखाया जाता है कि गुआजुन एक फ्लैशबैक में जा चुका है और गुआजुन सोच रहा होता है कि शायद मुझे शांति में जीने की आदत हो चुकी थी, शायद मैं लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिलने लग गया था इसलिए मैं ऐसा हो गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर था जब मैं अकेला था। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गुआजुन कह रहा होता है तो चलो उसी समय में वापस चलते हैं जब मैं अकेला था और जब मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर था। तभी सिस्टम कहता है कि गुआजुन का पोटेंशियल उसकी पीक पे पहुंच चुका है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि गुआजुन बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग जाता है और कहता है कि ये मेरा डेस्परेशन है और कहता है कि वेस्ट गैंगवुक अब कभी नहीं हारेगा। तभी में डेनियल दिखाया जाता है जो किसी के साथ चेस खेल रहा होता है और कहता है कि उनके पास गुआजुन है और कभी नहीं हार सकते। और वह लड़का कहता है वही गुआजुन जो किमसो से हार गया था, जिसमें डेनियल उसे बताता है कि वो बेशक किमसो से हार गया हो लेकिन वो कैपेबल है अकेला ही गैंगवुक को यूनाइट करने का। और वो कमज़ोर अभी इसलिए क्योंकि वो दिल का अच्छा बन चुका है और उसे अपनी डेस्परेशन पास्ट लाइफ से मिलती है। और अगर वो अपनी पास्ट लाइफ में वापस चला गया तो वो पूरे के पूरे गैंगवुक को पलट के रख देगा। तभी सिस्टम कहता है कि गुआजुन के अवेकनिंग के कारण गुआजुन का स्टेमिना वापस से रिकवर कर दिया गया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कैंक्सो हमारे गुआजुन की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और गुआजुन वहाँ पे खड़ा है और सिस्टम कहता है कि गुआजुन को एक अटैक कार्ड मिल चुका है, उसका नाम ओवरलोड रिटर्न है। और हमें दिखाया जाता है कि गुआजुन ने कैंक्सो के मुंह पे घूसा मार दिया है, उसके बाद उसने घूसों की बरसात शुरू कर दी है। अभी सिस्टम कहता है कि ओवरलोड रिटर्न कार्ड को ट्रिगर कर दिया गया है और अचानक से कैंक्सो हमारे गुआजुन के पैरों की तरफ बढ़ता जा रहा था और उसमें गुआजुन ने अपने पैरों को बेंड करके अपनी कोनी मार दी कैंक्सो के मुंह पे। और हमें दिखाया जाता है कि उसके बाद गुआजुन ने अपनी कोनी और हाथों का इस्तेमाल करके इसी फाइटिंग मेथड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उसने लगातार अपनी कोनी और हाथ से कैंक्सो को मारना शुरू कर दिया और उसके साथ साथ उसने ओवरलोड रिटर्न कार्ड का भी इस्तेमाल कर दिया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यह देखिए इस गैंगवुक के गैंग के मेंबर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और गुआजुन कहता है कि अपने ग्रुप को जाके बता दो कि कैंक्सो भी हार चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो भागा भागा कहीं जा रहा है और तभी सिस्टम कहता है कि कैंक्सो हार चुका है और हमारा हीरो कहता है मेरे को पता था गुआजुन उसको हरा देगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गुआजुन वहाँ पे खड़ा होकर अपनी सिगरेट को जला रहा है। फिर हमें गुआजुन के स्टैट दिखाए जाते हैं जहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ प्लस रैंक पे चली गई है। यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा तो स्टे ट्यून।